हालेलुया। जय मसीह। यीशु मसीह के महत्वपूर्ण नाम से हमारे इस ऑनलाइन आराधना में जो कोई हमारे साथ भाग ले रहे हैं, हम आपको स्वागत करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप यीशु मसीह के विश्वास में और आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ही आपकी सुरक्षित प्रभु बनकर आपके ज़िंदगी में रह रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम प्रार्थना कर इस आराधना को हम शुरू करेंगे। भय और भक्त के साथ 24 घंटे परमेश्वर की नज़र हमारे ऊपर है बोलकर उस याददाश्त में ही हमें आराधना करना चाहिए। हालेलुया। तो चलिए आंखें बंद कर थोड़ा देर उस परमेश्वर, अति महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु मसीह। इस दिन के लिए धन्यवाद, इस समय के लिए धन्यवाद। हम परमेश्वर इस 11 महीने आपने हमारे अगुवाई कर इस 12 महीना में परमेश्वर, इस वर्ष के आखिरी महीना में परमेश्वर आपने हमें लेकर आकर खड़ा किए। वो कृपा के लिए हम धन्यवाद कहते हैं, उस दया के लिए हम धन्यवाद कहते हैं, उस अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। आप कितने बड़े भले परमेश्वर हैं, जो हमारे ऊपर कितना प्रेम रखे हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद कहते हैं प्रभु। हालेलुया। आप ही इस आराधना को आशीष करें। हालेलुया। आप ही परमेश्वर हमें अगुवाई करें। जो भाई और बहन जो बात के लिए इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर, उन चीजों के लिए आप पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे बात करने के लिए हम मांगते हैं परमेश्वर। हालेलुया। जो कोई रोग में है, रोग छुटकारा हो यीशु के नाम से। हालेलुया। जो कोई बंधन में है, वो बंधन यीशु के नाम से छुटकारा पाए परमेश्वर। यहोवा आप भला परमेश्वर, आपसे कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है परमेश्वर। आप ही हमें अगुवाई कर है। हालेलुया, हालेलुया। जो वचन हम सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, वो वचन हमारे खेत में, हमारे हृदय के खेत में अच्छा से बीज बोकर अच्छा से उगने के लिए, हालेलुया, 30, 60 और 100 गुण प्रतिफल देने के लिए आप हमें तैयार कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद कहते हैं। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारे साथ रहे परमेश्वर। आप ही हमें अगुवाई करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। 11 महीने इस वर्ष के शुरुआत से लेकर जनवरी 1 तारीख से लेकर देखिए अब ये 4 तारीख दिसंबर तक परमेश्वर ने हमें अगुवाई किया है। हालेलुया। हम सोच भी नहीं सकते कि हम कैसे एक पंखों के तले हम बैठे हैं। आमेन। अगर परमेश्वर हमारे जीवन का सुरक्षित नहीं करते तो कोई भी हमारा उद्धार नहीं कर पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो चलिए हम सब मिलकर तालियां बजाकर तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। आमेन। परमेश्वर का एक आज्ञा में से यही है कि पूरे बल के साथ, पूरे मन के साथ और पूरे हृदय के साथ हमारा प्रेम को हम परमेश्वर के ऊपर जताना चाहिए। हालेलुया। तो हालेलुया। तो चलिए हम सब मिलकर तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति
पहला पहला प्यार है, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता रहूं, दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता रहूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। मेरे निराशाओं में, आमेन, अगर आपके जीवन में निराशाएं भरी है तो परमेश्वर उस निराशाओं को आशा में बदलेंगे। हालेलुया, आमेन। अगर आप खामोशी में हैं तो आपकी खामोशी शायद आपके बाजू वाले नहीं समझ सकते हैं, हालेलुया, आपके दोस्त नहीं समझ सकते हैं, फिर भी एकाएक परमेश्वर यहोवा जो माँ के गर्भ से रचने से पहले ही, हालेलुया, हमें पवित्र किया परमेश्वर, हालेलुया, उनके लिए हमें चुनाया परमेश्वर को। हमारा खामोशियों के बारे में मालूम है, आपके खामोशियों के वजह मालूम है, आमेन। तो मुंह खोलकर इस आराधना का समय में सब कुछ अपने परमेश्वर से बोलने के लिए शुरू हो जाइए। हालेलुया। आराधना हम हमारे परमेश्वर से हम कैसे बात करते हैं वही है आराधना। हम परमेश्वर की बढ़ोतरी कैसे करते हैं, बढ़ाई कैसे करते हैं, उनका वर्णन कैसे करते हैं, हमारा हृदय का दुख, हमारा आंसू को हम परमेश्वर के साथ कैसे बांटते हैं बोलकर एक सही आराधना होता है मेरे प्रिय भाई और बहनों, आमेन। तो हमारा निराशाओं को आशा में बदलेंगे, हमारे खामोशियों को समझने वाले परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। मनुष्य मुंह को देखता है, परमेश्वर हमारा हृदय को जांच कर देखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर गाएंगे, यीशु का लहू सारे पापों से हमें शुद्ध करता है, आमेन। जितना भी अधर्म काम, जितना भी अधर्म के काम, घृणित काम हम करते हैं, उसके लिए सब हमारे परमेश्वर यहोवा ही हमारे लिए दुख उठाया, उसको सह लिया, हमें जिंदगी देने के लिए, खुशियों से हमारे जिंदगी को भरने के लिए, हमको एक आशा देने के लिए परमेश्वर ने अपने आप को उस कलवरी क्रूस में लटका दिया। हम भी उद्धार प्राप्त कर परमेश्वर की कठोरा को उठाकर हमें चलने के लिए, हालेलुया। यीशु का लहू सारे पापों से, यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें, उधार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, उधार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता, ओ
शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है भोर का तारा। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। मेरे साथ मिलकर यीशु का लहू मेरे पापों को शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों को शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ओ यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ राबा बाबा रिगला राबा शिहांदुना मालारा। उस पवित्र लहू के द्वारा छुटकारा, उस पवित्र लहू के द्वारा छुटकारा। हमारे सारे पापों को उस पवित्र लहू के द्वारा यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है। हालेलुया हालेलुया। हम तो घृणित थे, हम तो अंधकार में वास करने वाले थे, हमें ज्योति नहीं मालूम थी, हम तो पाप में पड़े थे, हम तो दलदल में पड़े थे। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह जो पवित्र परमेश्वर है, यीशु मसीह जो अति उचित परमेश्वर है, हम तो योग्य में ही नहीं ठहरे कि उस पाप के दलदल से वो हमें खींचे। ओ रखा रबा शिहातुनमा, हम तो योग्य भी नहीं ठहरे। हाथ उठाकर बोलिए, हाँ परमेश्वर, मैं तो योग्य भी नहीं था कि आप आपके हाथ को पकड़कर उस दलदल के खींच से मुझे बाहर निकाले। हालेलुया। मैं उस योग्य का नहीं था परमेश्वर, फिर भी आपने मुझे उस लहू के द्वारा मुझे योग्य बनाया। रागानामा शिहातुनालारा, उस लहू के द्वारा मुझे योग्य बनाया। और रखा रमा शिहातुनामालाराबा, उस लहू के द्वारा इस पवित्र जीवन का अनुभव को आपने मुझे दिया। और राबा शिहातुनामालाराबा, उस लहू के द्वारा आपके परलोक के द्वार में मुझे प्रवेश करने का अनुमति आपने दिया। और रखा रबा शिहातुना माला रबा, और रबा बाबा बाबा बा, उस समझ को आज सब मांगेंगे हम परमेश्वर से कि उस समझ से मुझे भरिए कि आपका लहू का महत्वपूर्ण क्या है। उस दर्द को मुझे समझा दीजिए जो आपने उस क्रूस में आपने सहा था। हालेलुया हालेलुया। लेट मी अंडरस्टैंड द पेन जो आपने उस क्रूस में सह लिया था। उस दर्द को अगर हम समझेंगे, उस लहू का एक एक बूंद को अगर हम समझ लेंगे, उसका महत्व बहुमूल्य कितना है, उसका मूल्य कितना है बोलकर अगर हम आज समझ पाएंगे तो हमारा आराधना में जरूर एक छुटकारा को हम पाएंगे। बोलिए सब मिलकर हाथ को उठाकर बोलिए, परमेश्वर जो क्रूस में आप लटके थे ना, उस दर्द को मुझे महसूस करना है।
अगर हम उस दर्द को महसूस आज करेंगे तो हम पाप में फिर से नहीं लौट कर जाएंगे। अगर उस क्रूस का दर्द को मैं महसूस करूंगा, फिर से मैं पाप का दलदल में नहीं पड़ूंगा। अगर उस क्रूस के दर्द को मैं महसूस करूंगा, मैं समझ लूंगा, तो मैं शैतान का विरुद्ध खड़े हो जाऊंगा। तो आज उस समझ से मुझे भरिए परमेश्वर। Let me understand the pain that you bear on the cross, O Lord. मुझे उस दर्द को समझना है इस आराधना का समय में। मैं यूं ही बैठा, मैं यूं ही आराधना किया, मैं यूं ही गया बोलकर मेरा जीवन नहीं होना चाहिए परमेश्वर। मैं आपका एक एक लहू को मैं समझकर और भी मेरा पवित्र जीवन और आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आप मुझे मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है बोर का तारा। हो यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। मुझे शुद्ध कीजिए मेरे साथ मिलकर। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता मुझे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। अति उचित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जैसे पवित्र परमेश्वर, लहू मेरे लिए लहू बहाने वाले, मेरे लिए मेरा अपमान को सहने वाले, मेरा पाप को अपने ऊपर उठा लेने वाले, मेरे लिए उस क्रूस को सहने वाले, तो आपके जैसा कौन हो सकता है। मेरे साथ मिलकर गहरे हृदय से यीशु मसीह, आपके जैसा कोई नहीं है। यीशु मसीह तेरा जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। बोलिए, बोलिए, बोलते रहिए। आराधना यीशु मसीह का बढ़ाई करने का समय है। यीशु मसीह जो भलाई किए हैं उसका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करने का समय है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ मिलकर यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए सभी। हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। मेरे साथ मिलकर बोलिए, प्यारे पिता तूने मुझसे कितना प्यार किया। बोलिए, प्यारे पिता तूने मुझसे कितना प्यार किया, मुझे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सन्ना, तू राजा
प्यारे पिता, सब मेरे साथ मिलकर बोलिए, प्यारे पिता तूने मुझसे कितना प्यार किया, प्यारे पिता आपने इस पापी से कितना प्यार किया, मेरे पापों को छुड़ाने को। परमेश्वर के गोद में खेल रहे थे यहोवा, अपने बेटे को कुर्बान किया, प्यारे पिता तूने मुझसे इस पापी से कितना प्यार किया, मेरे पापों से, यस लॉर्ड, मेरे पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हाथ उठाकर हम गाए हो सन्ना, तू राजाओं का है राजा, तेरे महिमा होवे सदा, तू है पिता हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया 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 रबा बाबा बाबा ओ रागा रबा शिहादुना माला रबा बाबा बाबा ओ राखा रबा बाबा रिदाना शिहादुना लगादाना लारा ओ रबा बाबा बाबा रिखा रबा बाबा ओ राशिहादुना रेगल बहादुना रखना माशिहादुना लारा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थालियां बजाकर ओ राखड़ा रबा, मेरे पापों को क्षमा करने वाले परमेश्वर की धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओ रागाला रबा शिहातुनमा, पाप के दलदल से मुझे खींच उठाने वाले परमेश्वर, पवित्र जीवन में मुझे आगे बढ़ाने वाले परमेश्वर। ओ रबा खनमा ओ रबा शिहातना लगदना माखड़ रबा। परमेश्वर पिता, इस आराधना में जो कोई अपने पाप को बताकर, पाप का समझ को बताता है परमेश्वर, पाप को समझकर अब आपके चरणों में जो कोई भाई और बहन आपके चरणों में अपने पाप को बता देता है, यीशु मसीह के नाम से उनके जिंदगी में एक छुटकारा मिले और रखड़े रबा, रोग से छुटकारा मिले, रगना वखड़े रबा शिहातुना माला रबा। जो जो बंधन में बंधे हुए हैं यीशु मसीह के नाम से वो बंधन छूट जाए और रखना माला रबा बाबा और रबा शिहातुना मा। जो जो सोच रहे हैं कि पवित्र जीवन में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, पवित्र जीवन में मुझे आगे नहीं जा पा रहा हूँ, कोई तो मुझे रुका रहा है, कोई चीज तो मुझे रुका रही है, यीशु मसीह के पवित्र नाम से, नसरिया के यीशु मसीह के पवित्र नाम से और रुकावटें दूर हो जाए। हालेलुया, बंधन छूट जाए यीशु मसीह के नाम से। ओ लरा खरा बाबा ओ रबा शिहाथाना लरा बाबा बाबा। हाथ उठाकर परमेश्वर से धन्यवाद बोलिए। छुटकारा देने वाले एक ही मसीहा, छुटकारा देने वाले एक ही मसीहा। और रिखाना मसीहातुना लरा रा और रबा हला गदा न मारा। छुटकारा देने वाले परमेश्वर यहोवा सिर्फ हमारे यीशु मसीह है। हालेलुया हालेलुया। हमारे खामोशियों को समझने वाले, हमारे दिल की गहराइयों को समझने वाले परमेश्वर यहोवा, जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हो रखा ना मला रबा, हमारा यीशु मसीह हर पल हमारे लिए भला है। आमीन। साथ ही हमें छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, बाजू वाले छोड़ देंगे, भूल जाएंगे, माता पिता भी भूल सकते हैं, दोस्त भाई लोग बहन लोग भी हमें भूल सकते हैं, फिर भी हमारे लिए एक ही परमेश्वर है जो कभी भी हमें नहीं छोड़ते, दुखों में हमारे साथ रहते हैं, आंसुओं को पोंछते हैं, निराशाओं को आशा में बदल देने वाले परमेश्वर। घबराइए मत, ये 11 महीने यूं ही चले गया बोलकर घबराइए मत। परमेश्वर ने
अपने इच्छा के द्वारा एक एक दिन को हमारे जीवन में आगे बढ़ाते आ रहे हैं, उसका प्रयोग उठाइए। जो बीत गया है उसको भूल जाइए। फॉरगेट व्हाट इज पास्ट, क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन बताता है वो हमारे पाप को स्मरण नहीं करते, उसको भूल जाते हैं और अपने पीठ के पीछे डाल देते हैं और समंदर की गहराई में उसको डाल देते हैं। फिर से उसको ऐसे खोद कर बाहर नहीं निकालते, नहीं तो पीठ के पीछे हाथ को लगाकर फिर से उस पाप को सामने लेके आकर नहीं देखते कि मेरा बेटा ऐसा पाप किया है। नहीं, जो वाचा उन्होंने किया है वो सही किया है। पाप को स्मरण नहीं करते मेरे प्रिय भाई और बहनों। अब तक जीवन जैसा भी हो, आज अपने जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पण कीजिए, क्योंकि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए और आपके लिए कुर्बान दिया है। उस कुर्बानी को याद करते हुए आज इस आराधना का समय में आपके जीवन को परमेश्वर के चरणों में समर्पित कीजिए। हालेलुया। मेरे साथ मिलकर, मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। मेरे साथ मिलकर, मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर। मेरे वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरे वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरे दुखों का होगा तमन, आंसू पोंछेगा जो आंखों के नम। राजा बनकर जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। राजा बनकर जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़ उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में, रोग में, हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अवरोध पलचिन। दिन में मेघ स्तंभ,
रात में अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। दिन में मेघ स्तंभ, रात में अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। अगर आपकी राह आगे से बंद हुआ हो, अगर आपकी राह आगे से अंधकार में पड़ी है, तो हमें सिर्फ भलाई सोचने वाले परमेश्वर दिन में मेघ स्तंभ के साथ और रात में अग्नि स्तंभ के साथ हमें राह को दिखाने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने भले परमेश्वर है हमारे यहोवा, राह को दिखाते हैं हमें। तू ये राह पर चल, इस राह को छोड़ दे बोलकर हमें शिक्षा देकर, हमें डांट कर, अपने बच्चों के तरह हमें अगुवाई करने वाले परमेश्वर हमारे साथ है। जल्दी ही आने वाले हैं, बादलों पर आएगा, मैं भी उड़कर उसके संग जाऊंगा। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, उसकी आगमन का इंतजार करते रहे, हमारा नजर उस आगमन के ओर ताकते रहे, जहां हम देखने पाए उस बादलों के बीच कब हमारे यीशु मसीह आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यहोवा यीशु मसीह, हम धन्यवाद कहते हैं। जब आप मध्य बादल में आएंगे, हम भी उड़कर आपके साथ आना चाहिए परमेश्वर। हमें भी आपका साथ पहुंचना चाहिए परमेश्वर। हमें भी आपके साथ वास करना चाहिए परमेश्वर। उस सुंदर पल को हमें भी भुगतना चाहिए परमेश्वर। हमें भी उस सुंदर अनुभव के अंदर हमें गुजरना चाहिए परमेश्वर। तो हमारा जीवन को वैसे बनाइए, हमें ऐसे योग्य बनाइए जो योग्य परलोक के अंदर घुसने की है। हालेलुया, उस योग्य मुझे भी बनाए हैं, ताकि मैं भी उस परलोक पे आ सकूं। मेरे पाप क्षमा का निश्चय को मैं पाकर पवित्र 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 बनकर, पवित्र राह पर मैं चलकर, मुझे और आप अगुवाई करने के लिए मैं विनती करता हूं। आप मुझे ना छोड़े परमेश्वर, मेरे पाप को स्मरण ना रखे परमेश्वर। मैं फिर से मेरे जीवन को, मुझे शरीर प्राण और आत्मा को पूरे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे बल के साथ मैं आपके सम्मुख में मैं समर्पण करता हूं परमेश्वर। आज से आप मुझे अगुवाई करने के लिए विनती करता हूं। पाप में जीत प्राप्त करूं, शैतान का विरुद्ध खड़े हो जाऊं परमेश्वर। आपके सैनिक बनकर, आपके योद्धा बनकर, मैं इस पाप के जंग को लड़कर, पवित्र बनकर उस पवित्र स्थल पे मैं जरूर आऊंगा। हालेलुया, आप ही मुझे योग्य बनाइए, आप ही आपके सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस आराधना को आपने ग्रहण किया, हम विश्वास करते हैं बहुत जन इस आराधना में छुटकारा पाए हैं। बुरे बंधन से छुटकारा, पाप से छुटकारा, आपके सामर्थ हर एक को भरा है बोलकर हम विश्वास करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, आप ही हमें संभाल ले परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हम सब उठकर भजन संगीता पढ़ेंगे, भजन संगीता पढ़ेंगे। भजन संगीता का 61 पढ़ेंगे, भजन संगीता 61, Psalm 61 पढ़ेंगे। आप सब अपने अपने बाइबल को अपने हाथों पे ले लीजिए और जोर जोर से परमेश्वर का वचन पढ़िए। आमेन। रक्षा के लिए प्रार्थना, प्रधान बजाने वाले के लिए तारे वाले बाजे के साथ दाऊद का भजन। हे परमेश्वर, मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। मूर्छ खाते समय मैं पृथ्वी की चोट से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचाने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगान युग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिया रहूंगा। क्योंकि हे परमेश्वर, तूने मेरी मन्नतें सुनी। जो तेरे नाम के डरवैये हैं उनका सा भाग तूने मुझे दिया है। तू राजा की आयु को बहुत बढ़ाएगा, उसके वर्ष पीढ़ी पीढ़ी के बराबर होंगे। वह परमेश्वर के सम्मुख सदा बना रहेगा। तू अपनी करुणा और सच्चाई को उसकी रक्षा के लिए ठहरा रख। इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का
भजन गा गा कर अपनी मन्नतें हर दिन पूरी किया करूँगा। हालेलुया। ये वाला दाऊद का भजन है। हमारे पास्टर हर बार हमें दाऊद का एक संदेश तो हमें देते रहते हैं कि दाऊद का जीवन कैसा था, दाऊद के कितने कितने दिन जंगल में भटके जा रहे थे, फिर भी उस स्थिति में भी देखिए अंतिम वर्ष इस प्रकार मैं सर्वदा तेरे नाम का भजन गा गा कर। हालेलुया। कोई दुख में होगा, चारों ओर शत्रु घेरे रहेंगे, तलवार को लेकर खड़ा रहेंगे, तो हम सोच सकते हैं कि हम इस स्थिति में भी मैं गाना गाऊंगा, परमेश्वर का भजन गाऊंगा बोलकर? नहीं ना, नहीं सोच सकते। फिर भी दाऊद को देखिए रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, चारों ओर उनके शत्रु ने घेरे हुए हैं, मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, भगा रहे हैं, जंगल में भटक रहे हैं, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की सामर्थ्य को समझे थे, इसीलिए भजन गा पा रहे हैं। इस स्थिति से मुझे जरूर परमेश्वर दूर करेंगे, इस हालात को जरूर परमेश्वर मुझे बदल कर देंगे, इस हालात में मैं जाऊंगा, पार करूंगा बोलकर परमेश्वर यहोवा के ऊपर उस विश्वास को रखे थे, इसीलिए भजन गा पा रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका छुड़ाने वाला एक ही कर्ता यहोवा है। आमीन। तो हम भी आने वाले समय कितना भयंकर होगा हमें मालूम नहीं है, हमारा हालत कैसे बनेगा मालूम नहीं है, फिर भी जो स्थिति पे हम हैं उस स्थिति पे हमें हमारा विश्वास पूरा उस चट्टान के ऊपर डाल देना चाहिए जो हमें बचाएंगे। हालेलुया। तो चलिए हम हमारे देशों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे कलीसिया जल्दी खोलने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। शीघ्र ही से हमें जाकर परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर उनके उपस्थिति में हमें प्रार्थना करना चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, पृथ्वी सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, इस महामारी जल्दी छूट जाए, हम फिर से स्वतंत्रता से हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए सब अपने अपने घुटने टेक लीजिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। हालेलुया। हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर, इस अच्छे भजन संगीता के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हम भी इस भजन संगीता से दाऊद जैसे अपने रक्षा के लिए चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना किए थे, सिर्फ आपके ऊपर ही दाऊद ने भरोसा रखे थे, फिर मनुष्य के ऊपर हो, राजाओं के ऊपर भी अपने भरोसा को नहीं रखे थे, वैसे ही हम भी हमारे पूरे भरोसा को उस चट्टान, आप जैसे चट्टान के ऊपर हमें रखना चाहिए। परमेश्वर हमें ऐसे सामर्थ्य मत बनाइए। हालेलुया। जो भी हालत हो आप हमें नहीं छोड़ेंगे, आप हमें नहीं त्यागेंगे। धन्यवाद बोलते हैं। इस सारे पृथ्वी के लोगों को आपके सम्मुख में हम समर्पण करते हैं। परमेश्वर यहोवा, ये सारे पृथ्वी के लोगों के लिए ही आपने अपने इकलौते बेटे को भेजकर उस कलवरी क्रूस में आपने कुर्बान दिया। सिर्फ इज़राइली लोगों के लिए नहीं, पर परमपिता आप सब लोगों के लिए उस लहू को बहाया था। हालेलुया। वो लहू का जो बहुमूल्य जो लहू है वो व्यर्थ नहीं होना है। परमेश्वर यहोवा, सारे पृथ्वी के लोगों उद्धार प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यहोवा यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है, वो ही सच्चे मेसिया है जो आ चुके हैं, फिर भी आने वाले हैं, राजा बनकर आएंगे, न्याय करने के लिए आएंगे बोलकर सबके बंद हुए आंखें यीशु मसीह के नाम से खोलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस सारे पृथ्वी में एक जागृति होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यहोवा, इज़राइली लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, अपने विश्वास में दृढ़ खड़े रहने के लिए, पीछे ना हटने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के सब सेवगाईदारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर के लिए सच्चाई से अपनी सेवगाई को पूरा कर रहे हैं, उनको, उनकी सेवगाई को, परिवार को यीशु मसीह के लहू से हम ढककर हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया को आपके हाथ में समर्पण करते हैं। परमेश्वर, आपके वचन बताती है, तू जो कुछ मेरे नाम से मांगेगा मैं तुझे दूंगा बोलते हैं। परमेश्वर, तो हम सब कलीसिया
एक साथ मिलकर हमारे भाई बहन सब मिलकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे कलीसिया जल्दी ही खोलना चाहिए, जल्दी ही खोलना चाहिए। रुकावटों को दूर हटाने वाले परमेश्वर, हालेलुया। मिस्र देश से जो इजराइल लोग हैं उस दास्तव से आराधना करने के लिए छुटकारा दिया परमेश्वर। परमेश्वर हमें भी आराधना करने के लिए हमारा दरवाजा को खोल दीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। हम विनती करते हैं, हम विनती करते हैं परमेश्वर। इंडिया देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं। महामारी बहुत भटक चुकी है परमेश्वर, आप ही उसमें से आप रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। नेपाल देश, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसे सब देशों को आपके हाथ में हम समर्पण करते हैं। विशेष कर इस कतार देश के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस देश में आप हमें सुरक्षित से रखे हैं, आराधना करने के लिए आपने हमें अनुमति दिया है, अनुग्रह किया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हमारे कलीसिया के भाई बहन, परिवार, बच्चे लोग, हालेलुया, जो जो अपने रिश्तेदारों को खोकर दुख में हैं, सबको आपके हाथ में हम समर्पण कर हम प्रार्थना करते हैं। आप ही हमें अगुवाई करें। इस जो संदेश को हम सुनने जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आप हमें आशीर्वाद कर देने के लिए पवित्र परमेश्वर आप मदद कीजिए। जो जो इस संदेश को सुन रहा है परमेश्वर, हालेलुया, उसका आशीर्वाद हो, बढ़ाई हो। आपके वचन को समझने का सामर्थ्य हरेक को भरने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, हालेलुया। हमारा कलीसिया का सूचना ये है कि हमारे कलीसिया का आराधना हर शुक्रवार के समय शाम को 4 बजे से 6 बजे तक होता है। हम आपसे विनती करते हैं कि भाई और भक्त के साथ सुबह से लेकर तैयारियां होकर सब काम को खत्म कर आपके हाथ में बाइबल उठाकर आप हमारे संदेश में, इस ऑनलाइन आराधना में भाग ले। परमेश्वर आपका आशीष करेंगे। अभी भी हमारे संदेश की ओर हम जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்களை ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துக் கொள்கிறோம்। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हर एक को हम स्वागत करते हैं। தொடர்ந்து தேசங்களுக்காக ஜெபிக்கும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। लगातार देशों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं। अनेक காரியங்கள் அவளை சுற்றி நடந்து கொண்டிருக்கிறது। बहुत सारे कार्य हमारे चारों ओर संभव हो रहा है। நம்மளுடைய ஜெபம் தான் தேசத்துக்கு ஒரு பாதுகாப்பாக இருக்கும்। हमारा प्रार्थना ही देशों का रक्षा करेगा। நம்மளுடைய ஜெபம் தேசத்தில் ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும்। हमारा प्रार्थना देशों में आशीर्वाद को लाएगा। ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்துக் கொள்ளும்படியாக கேட்டுக்கொள்கிறோம்। इसीलिए प्रतिदिन प्रार्थना करने के लिए हम विनती करते हैं। கூடிய சீக்கிரம் அந்த அல்கோர் சபை திறக்கப்படும்படியாகவும், जल्दी ही जल्द हमारा अल्कोर कलीसिया खोलने के लिए, இன்னும் ஆராதனை நாம் இன்னும் ஊழியங்களை செய்யும்படியாக, और भी हमारा सेवकाई को हम लगातार करने के लिए கர்த்தர் தடைகளை மாற்றிப்படும்படியாக நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஜெபித்துக் கொள்ளுங்கள்। आप प्रतिदिन प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर सब रुकावटों को जल्दी ही दूर करे। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக। परमेश्वर आपको आशीष करे। இந்த நாளும் வேத வார்த்தைக்கு நேராக கடந்து செல்லலாம்। आज भी हमारे पवित्र संदेश के ओर हम ध्यान करेंगे। ஏசாயாவின் தீர்க்கதரிசன புத்தகம் एशाया भविष्यद्वक्ता के पुस्तक 22வது அதிகாரம் उसका 22वां अध्याय 12-13 வசனங்களை வாசிக்கலாம்। उसका 12 और 13 को पढ़ेंगे। போன வாரம் மெசேஜுக்கு முன்பதாக அந்த வசனங்களை வாசித்தோம் என்று நினைக்கிறேன்। हम गए हफ्ते हमारा संदेश के पहले इस वचन को हम पढ़े बोलकर हम याद करते हैं। ஆண்டவர் மீண்டும் மீண்டும் அந்த வசனத்தின் சத்தத்தை காதில் தொனிக்க பண்ணினார்। परमेश्वर फिर से इस वचन के आवाज को मेरे कानों में सुनाई दिया। அந்த நாளில் நாம் தியானிக்க போகிறோம்। इसीलिए इस दिन में भी इस वचन को हम ध्यान करेंगे। வாசிக்கலாம்। हम पढ़ेंगे एशाया भविष्यद्वक्ता के पुस्तक 22वां अध्याय उसका 11 और 12 और 13। उस समय सेनाओं का प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुड़ाने और टाटा पहनने के लिए कहा था, परंतु क्या देखा कि हर्ष और आनंद मनाया जा रहा है। गाय बैल का घात और भेड़ बकरी का वध किया जा रहा है। मांस खाया और दाख मधु पिया जा रहा है और कहते हैं आओ खाए पिए, क्योंकि कल तो हम मरने हैं, कल तो हमें मरना है। हालेलुया, हालेलुया। சேனைகளின் கர்த்தராகிய ஆண்டவர், सेनाओं का प्रभु यहोवा அக்காலத்திலே उस दिन उस समय में அளவும் रोने पीटने, புலம்பவும் सिर मुड़ाने, மொட்டையிடவும் सिर मुड़ाने ரெட்டுடுத்தவும் கட்டளையிட்டார்। और टाट पहनने के लिए कहा था। நீங்களோ
आप சந்தோஷித்து கழித்து हर्ष और आनंद मनाए जा रहे हैं, ஆடு மாடுகளை அடித்து गाय बैल का घात कर रहे இறைச்சிகளை हैं சாப்பிட்டு और उनका मांस खा रहे हैं, திராட்சரசத்தை குடித்து दाख मधु पिए जा रहे हैं, புசிப்போம் குடிப்போம் आओ खाए पिए, நாளைக்கு சாவோம் என்று சொல்லுகிறீர்கள். क्योंकि कल हमें तो मरना है बोल रहे हैं। போன வாரம் நம்ம அபிஷேகத்தை குறித்து நாம் தியானம் பண்ணினோம். गए हफ्ते अभिषेक के बारे में हमने ध्यान किया था, எப்படி அபிஷேகம் பண்ணப்படுவது, कैसे हमें अभिषेक को पाना है, எவ்வளவு தாகத்தோட இருக்க வேண்டும், अभिषेक पाने के लिए हमें कितना प्यास के साथ रहना है, எப்படி அதை காத்துக்கொள்ள வேண்டும் अभिषेक को कैसे संभाल कर रखना என்று நாம் है, அதை தியானித்தோம். इसके बारे में हमने ध्यान किया। நல்ல அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட ஒரு மனுஷன் एक अच्छा अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति ஆண்டவருடைய இருதயத்தின் பாரத்தை புரிந்து கொண்டு செயல்படுவான். परमेश्वर का हृदय का बोझ को समझकर वो अपना चाल चलन को चलेगा। ஆண்டவருடைய இருதயம் எதை விரும்புகிறது, परमेश्वर का हृदय किसको चाहता है, எப்படி இருக்க விரும்புகிறார், कैसे हमें रहना चाहिए बोलकर परमेश्वर चाहते हैं, என்ன செய்ய விரும்புகிறார், हमको क्या करना है बोलकर परमेश्वर क्या चाहते हैं, இன்னும் அவருடைய இருதயம் எப்படி இருக்கிறது என்று சொல்லி உணர்ந்து கொள்வான். और भी परमेश्वर का हृदय कैसा होगा बोलकर एक अभिषेक प्राप्त किया व्यक्ति समझ लेता है। சில நேரம் அவர் ஜனங்களை பார்த்து வியாகுலப்படுகிறவராக இருக்கிறார். कुछ समय ऐसा होता है कि परमेश्वर हमें देखकर दुख हो जा व्याकुल हो जाते हैं, சில நேரங்களில் குழம்புகிறார், कुछ समय हमें देखकर वो बड़बड़ाते हैं, சில நேரங்களில் வேதனைப்படுகிறார். कुछ समय परमेश्वर हमें देखकर वेदना करते हैं। அப்போ ஒரு அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மனுஷன் अगर एक अभिषेक प्राप्त किया ஆண்டோடைய व्यक्ति ஆண்டோடைய இருதயத்தை புரிந்து கொண்டு वो परमेश्वर का हृदय को समझ लेगा, அதற்கு ஏற்றாற் போல ஜெபிக்க ஆரம்பிப்பான். अगर परमेश्वर का हृदय के अनुसार वो प्रार्थना करेगा அவனுடைய ஊழியங்களும் அதற்கு ஏற்றாற் போல இருக்கும். तो उसका सेवकाई भी उसके अनुसार भी होगा। ஜனங்களை திருப்திப்படுத்த வேண்டும், मनुष्य लोगों को तृप्त करना है, ஜனங்களுக்கு மகிழ்ச்சியான வார்த்தைகளை கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்வதை காட்டிலும் दूसरे लोगों को आनंद भरा हुआ शब्दों को बोलना है बोलकर தேவன் எதை சொல்ல விரும்புகிறாரோ அதையே சொல்லுகிறவனாக இருப்பான். तो परमेश्वर जो उसको बोलने के लिए कहते हैं वो मनुष्य उसी को बोलेंगे। அதான் ஒரு நல்ல அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட மனுஷனுடைய வாழ்க்கை எப்படியாக இருக்கும். तो एक अच्छा अभिषेक प्राप्त किया हुआ व्यक्ति का जीवन ऐसा ही होगा। இப்ப எரேமியா தீர்க்கதரிசியை குறித்து நான் பார்த்தோம் என்றால் यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के बारे में अगर हम देखेंगे 1 அதிகாரம் 5வது வசனம் சொல்லுகிறது, उसका पहला अध्याय का 5वां वचन बताता है, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया। இங்கே நான் உன்னை தாயின் வயிற்றிலே தெரிந்து கொண்டேன், यहाँ बोलते हैं गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया கர்ப்பத்திலிருந்து வெளிப்படும் முன்னே और तू उत्पन्न होने से पहले ही நான் உன்னை பரிசுத்தம் பண்ணி मैं तुझे पवित्र कर உன்னை ஜாதிகளுக்கு தீர்க்கதரிசியாய் கட்டளையிட்டேன் என்று சொல்லுகிறார். और मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया बोलते हैं। எரேமியா பிறக்கும் போதே यिर्मयाह जब जन्म होते ही ஒரு தீர்க்கதரிசியின் அபிஷேகத்தோட பிறக்கிறான். एक भविष्यद्वक्ता का अभिषेक के साथ ही जन्म होते हैं। அந்த எரேமியா குறித்து வேத பண்டிதர்கள் சொல்வார்கள், यिर्मयाह के बारे में जो पंडित लोग क्या कहते हैं, அழுகையின் தீர்க்கதரிசி என்று சொல்லி சொல்வார்கள். और रोने का भविष्यद्वक्ता है बोलते हैं। அவனுடைய அதிகாரங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க வாசினா அவ்வளவா அவன் கண்ணீர் விடுகிறவனாக இருந்தான். यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक पूरा पढ़ेंगे तो यहाँ देख पाएंगे कि यिर्मयाह रो रहे हैं। ஒரு பக்கம் ஆண்டவருடைய இருதயத்தை பார்க்கிறான், एक तरफ परमेश्वर का हृदय को देखते हैं, இன்னொரு பக்கம் ஜனங்களுடைய கீழ்ப்படியாமை, दूसरा तरफ ये मनुष्य लोगों का आज्ञा पालन ना करने का एक हालत को देखता है, அது நிமித்தம் வரக்கூடிய தேவ கோபாக்கினை, उसके निमित्त आने वाला परमेश्वर का कोप को देखता है। இதெல்லாம் பார்த்து அழுது புலம்பி செபிக்கிற ஒரு மனுஷனாக तो காணப்பட்டான். ये सब को देखकर परमेश्वर के सामने रो रो कर बता देता है। நல்ல அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட பிள்ளைகள் एक अच्छा अभिषेक को प्राप्त किया एक व्यक्ति கண்ணீரோடு செபிக்க தங்களை ஒப்பு கொடுப்பார்கள். रो रो कर प्रार्थना करने के लिए अपने आप को समर्पण करेंगे। ஆண்டவருடைய இருதயத்தை புரிந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்றாற் போல ஜெபிப்பார்கள். அவர்கள் परमेश्वर का हृदय
हृदय का बोझ को समझकर उसके अनुसार प्रार्थना करेंगे। தம்மை சுற்றி நடக்கக்கூடிய சம்பவங்களை கேள்விப்படும் போது जब अपने चारों ओर जो संभव हो रहा है उसके बारे में अगर सुनेंगे तो அதற்காக அவருடைய இருதயம் ஆட்டோமேட்டிக்காக செபிக்க ஆரம்பிக்கும். खुद ब खुद उसको सुनने के बाद उनका हृदय प्रार्थना करना शुरू करेगा। இன்னைக்கு நாமும் ஆண்டவரை பார்த்து கேட்க வேண்டும். आज हमें भी परमेश्वर को देखकर पूछना चाहिए, என்னையும் எரேமியாவை போல மாற்றுங்க ஆண்டவர். मुझे भी यिर्मयाह के जैसे बदलाओ परमेश्वर। ஒவ்வொரு காரியங்களை நாங்கள் கேள்விப்படும் போது अगर एक एक कार्य संभव के बारे में अगर हम सुनेंगे, கண்ணீரோடு செபிக்கிற பிள்ளைகளா எங்களை மாற்றுங்க என்று சொல்லி रो रो कर प्रार्थना करने वाले हमें होने के लिए हमें बदलिए परमेश्वर। ஆண்டவரை பார்த்து கேட்டு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ऐसा हमें परमेश्वर को देखकर उनसे पूछकर उसे मांगना चाहिए। எரேமியாவை போல நாம் இந்த நாட்களில் மாற வேண்டும். यिर्मयाह के जैसे इन दिनों में हमें बदलना चाहिए। அதனால ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், इसीलिए परमेश्वर बताते हैं, அக்காலத்திலே என்று சொல்லி ஏசாயாவிலே சொல்லுகிறார். तो एसाया में बताते हैं उन समय में, அந்த காலத்துல நீங்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். उस समय में आपको कैसा रहना है बोलकर यहाँ यहोवा बताते हैं। அளவும் புலம்பவும் மொட்டையிலும் ரெட்டெடுத்தவும் கட்டளையிட்டார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. तो हमारा पवित्र बाइबल बताता है कि हमें उस समय में कैसा रहना चाहिए। हमें रोना पीटना चाहिए, सिर मुड़ाने चाहिए और टाट पहन के रहना चाहिए। நாம் எப்படியாப்பட்ட காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் तो आज हम किस समय में हम जीवित रह रहे हैं என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். इसके बारे में हमें समझना चाहिए। பின்பு நாம் அதற்கு ஜெபிக்க ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். फिर उसके बाद उसके लिए प्रार्थना करने के लिए हमें समर्पण करना चाहिए। பிரசங்கி 3ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்துல பிரசங்கி சொல்லுகிறார், सबोपदेश का पुस्तक उसका 3रा अध्याय में முதலாவது வசனம், उसका पहला वचन ऐसे बताते हैं, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। ஒவ்வொன்றிற்கு ஒரு காலம் உண்டு, एक एक काम का एक समय है। வானத்தின் கீழ் இருக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஒரு சமயம் உண்டு आकाश के नीचे हो रहे हैं हर एक काम का एक समय है। என்று சொல்லி अनेक காலங்களை குறித்து அங்க பிரசங்கி சொல்றதை நான் பார்க்க முடியும். तो ऐसे बताकर इस अध्याय में बहुत सारे समयों के बारे में हम इस अध्याय में देख सकते हैं। ஒவ்வொன்றுக்கு ஒரு காலமும் ஒரு சமயமும் உண்டு. एक एक चीज को एक एक समय और एक एक काल दिया गया அதை है। புரிந்து கொண்டு நாம் வாழ வேண்டும். उसके बारे में हमें समझ पाकर हमें जीना चाहिए। இந்த 2020 ये 2020 जो है, நம்ம அந்த கிரிக்கெட் மேட்ச்ல 2020 ன்னு ஒரு சீரிஸ் வைப்பாங்க. हम जो क्रिकेट मैच जो होता है उसमें 2020 का सीरीज कुछ रखते हैं। 20 ஓவர்ல கேம் முடிஞ்சிரும். सिर्फ उसका 20 ओवर रहता है। 3-4 மணி நேரத்துல ஆட்டம் முடிஞ்சிரும். 4 घंटे में खेल खत्म हो जाता है। அதே போல இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து ஒரு 2020 தான். वैसे ही ये कोरोना वायरस जो है वो भी एक 2020 है। 2020 மேட்ச், वो एक 2020 मैच है। இது சீக்கிரம் முடிஞ்சிருச்சு. ये जल्दी खत्म हो जाएगा। இனிமே தான் ஒன் டே மேட்ச் இருக்கு. और भी एक दिन का मैच आने वाला है। இனிமே தான் டெஸ்ட் மேட்ச் இருக்கு. और आने वाला टेस्ट मैच भी आने वाला है। ஆண்டவர் பொறுமையா நின்னு விளையாடுவாரு. परमेश्वर बहुत सावधान से उसको खेलेंगे। 2020 நீங்க வந்து பயந்து அலந்து சோர்ந்து போயினீங்கன்னா, अगर इस 2020 के लिए ही आप डर के मारे थक गए हैं तो ஒன் டே மேட்ச் 8 மணி நேரம் எப்படி இருக்கும்? तो एक दिन का मैच 8 घंटा कैसे रहेगा? டெஸ்ட் மேட்ச் 4 நாள் மேட்ச் எப்படி இருக்கும்? टेस्ट मैच जो 4 दिन होता है वो कैसे रहेगा? அதனால சோர்ந்து போவாதீங்க. इसलिए थक मत जाइए। நாம் எந்த காலத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். हम कौन से काल में या तो कौन सा समय में हम जी रहे हैं बोलकर उस समय को आप समझ இனி लीजिए। வரக்கூடிய காலம் எப்படியாக இருக்கும் என்று சொல்லி அதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். और आने वाले समय भी कैसा होगा बोलकर आप थोड़ा समझ उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। அதற்கு ஏற்றாற்போல் நீ உங்களை மாற்றிக் கொள்ள வேண்டும். तो उस समय के अनुसार आपको अपने आप को आप बदल दीजिए। ஆண்டவர் இந்த ஆண்டில் சொன்ன வார்த்தை, इस शुरुआत में इस वर्ष में परमेश्वर का जो वाचा था, இதோ நான் சகலத்தையும் புதிதாக்குறேன் என்று சொல்லி சொன்னார். देख मैं सबको नया कर दूंगा। இந்த 2020ஆம் ஆண்டு अनेक புதிய காரியங்களுக்கு நாம் கடந்து சென்றோம். इस 2020वां वर्ष में बहुत सारे नए काम के अंदर हम गुजरे हैं। இப்ப இனி வரக்கூடிய காலங்கள் எப்படியாக இருக்கும் என்றால், और आने वाले समय कैसा होगा? ஏசாயா 60ஆம் அதிகாரம் 2வது வசனத்தை வாசிங்க. एसाया भविष्यद्वक्ता के पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 2रा वचन, देख पृथ्वी पर
तो अंधियारा और राज्य के लोग पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। அடுத்த வசனம், और उसका दूसरा वचन, जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்கள் और आने वाले जो समय है, இருள் பூமியையும் इस पृथ्वी पर अंधियारा காரிருள் ஜனங்களையும் மூட ஆரம்பிக்கும். और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छा जाएगा, ஆனாலும் கர்த்தர் உன்மேல் உதிப்பார் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा बोलकर वचन बताता है, அவருடைய மகிமை உன்மேல் காணப்படும் என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा बोलकर वचन बताता है। அப்ப கர்த்தருடைய மகிமை நம்ம மேல வெளிப்படும்படியாக, तो परमेश्वर का महिमा हमारे ऊपर प्रकट होने के लिए, அவருடைய வெளிச்சம் நம்ம மேல உதிக்கும்படியாக, परमेश्वर का तेज हमारे ऊपर प्रकट होने के लिए நம் வாழ்க்கை இந்த நாட்களில் மாற வேண்டும். हमारा जिंदगी इस समय में बदलना चाहिए। நீங்கள் அப்படியே பேர் கிறிஸ்தவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருந்தீர்கள், ऐसे नाम का इजाही अगर आप होंगे तो வேதம் சொல்லுகிற ஒரு பரிசுத்த வாழ்க்கை இல்லாமல், हमारा बाइबल जो जैसे पवित्रता को बताता है वैसे पवित्रता अगर हमारे जिंदगी में नहीं होगा, வேதம் சொல்லுகிற ஒரு செப வாழ்க்கை இல்லாமல், हमारा बाइबल जो प्रार्थना को हमें सिखाता है अगर वो प्रार्थना हमारा जिंदगी में नहीं होगा, வேதத்தை குறித்து ஒரு அறிவு இல்லாமல் வாழ்ந்தீர்கள் என்றால், अगर हमारे बाइबल के बारे में हमें कोई बुद्धि और समझ ना होगा, இருள் பூமியையும் तो अंधकार इस पृथ्वी पर காரிருள் ஜனத்தையும் மூடுவது போல, पृथ्वी पर अंधकार होगा और घोर अंधकार लोग के ऊपर छा जाएगा, அது எல்லாரையும் மூடி போடும். तो उस सबको वो अंधकार ढक लेगा। கர்த்தருடைய மகிமை உன்னிடத்தில் கடந்து வராதபடிக்கு, परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर ना आए, பாவ வாழ்க்கை உன்னை மூடிக்கொண்டிருக்குமா என்றால், तो परमेश्वर का आपके जीवन अगर पाप में डूबा हुआ होगा तो எல்லாவற்றையும் விட்டு வெளியே வந்து விடுங்கள். तो आपका जीवन पाप में डूबा हुआ तो परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर प्रकट नहीं होगा, इसीलिए सब पाप को छोड़ दीजिए, எல்லாவற்றையும் விட்டு வெளியே வர வேண்டும். सब पापों को छोड़कर बाहर आइए। நீ வரக்கூடிய காலங்கள் மோசமான காலங்கள், आने वाले समय बहुत भयंकर समय है, காரிருள் சூழக்கூடிய காலகட்டங்கள், अंधकार छा जाने वाला समय है, அதை நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும். उसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। நாம் வாழ்கிற காலத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். जो समय में आज हम जी रहे हैं उस समय के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 17ஆம் அதிகாரம் लूका सुसमाचार का पुस्तक उसका 17 अध्याय 26 இருந்து 30 வரை உள்ள வசனங்களை வாசிக்கலாம். 17 लूका सुसमाचार का पुस्तक उसका 17 अध्याय 22 से लेकर 23 तक पढ़ेंगे। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्यों के पुत्र के दिन में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखना पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहां है, यहाँ देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना। 17 தானே இது? லூக்கா 17 26 இருந்து 26। जैसे नूह के दिन में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में भी रहेगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे, तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। 30 और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेने देने करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने का दिन भी ऐसा ही होगा। हालेलुया हालेलुया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து மீண்டும் வரும்போது परमेश्वर यीशु मसीह फिर से जब आएंगे அந்த காலகட்டங்கள் எப்படியாக இருக்கும் என்று சொல்லுகிறார். तो वो समय कैसा होगा बोलकर यहाँ बताया गया है। நோவா நாட்கள் நடந்தது போல மனுஷகுமார நாட்கள் நடக்கும். जैसा नूह के दिन में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिन में भी होगा। நோவா பேழைக்குள்ள பிரவேசிக்கும் நாள் வரைக்கும் जिस दिन तक नोहा जहाज पर ना चढ़ा ஜனங்கள் புசித்து குடித்தார்கள், उस दिन तक लोग खाते पीते थे பெண் கொண்டு கொடுத்தார்கள், और उनमें विवाह होते थे। ஜலப்பிரளயம் வந்து எல்லாரையும் அழித்து போட்டது என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. तब
जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट कर दिया बोलकर हमारा पवित्र बाइबल बताता है। லோத்துடைய நாட்கள் நடந்தது போலவும் लूत के दिन में कैसे हुआ, ஜனங்கள் புசித்தார்கள், குடித்தார்கள், लोग खाते थे, पीते थे, கொண்டார்கள், लेन देन करते थे, விற்றார்கள், நட்டார்கள், கட்டினார்கள். पेड़ लगाते थे, घर बनाते थे। லோத் சோதோமை விட்டு புறப்பட்ட போது जब लूत ने सोदोम से निकला, வானத்திலிருந்து அக்கினி இறங்கி சோதோம் குமாரை அழித்து போட்டுச்சு. उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। ஆண்டவர் சொல்லிட்டு மனுஷகுமாரன் வெளிப்படும் நாளில் அப்படியே நடக்கும் என்று சொல்லுகிறார். तो परमेश्वर यहाँ बताते हैं मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। எப்படி அந்த பேழைக்குள்ள நோவாவுடைய குடும்பம் மாத்திரம் ஒவ்வொரு மிருகங்களும் போய் உயிர் பழைத்ததோ, जैसे नूह और नूह के परिवार वाले उस जहाज के अंदर जाकर, जानवर लोग उस जहाज के अंदर जाकर रह गए थे, அதே போல எந்தெந்த மனுஷன் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் பேழைக்குள்ள இருக்கிறானோ, वैसे ही जो व्यक्ति या जो मनुष्य परमेश्वर के जहाज के अंदर होगा, ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் எழுந்து प्रतिदिन भोर के समय उठकर அவருடைய கிருபையினால யாரெல்லாம் நிரப்பப்படுகிறார்கள், परमेश्वर की कृपा से जो कोई अपने आप को भरते हैं, அவர்களை எல்லாம் ஆண்டவர் இந்த பேழைக்குள்ள வைத்து பாதுகாக்கிறவராக இருக்கிறார். वो व्यक्ति को ही सिर्फ परमेश्वर अपने जहाज के अंदर रख कर संभाल कर रक्षा करते हैं, அழிவு சடிதியாய் வரும். क्योंकि भयंकर जल्दी आएगा। இந்த உலகம் சொல்லும் ये संसार बोलेगा இந்த பூமியில சௌக்கியமும் சமாதானம் உண்டு என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும். इस पृथ्वी में आरोग्य है और समाधान है बोलेगा, ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் முடிவு சடிதியாய் இந்த பூமியை கடந்து வரும் என்று சொல்லுகிறார். फिर भी परमेश्वर बताते हैं कि अंत जल्दी आएगा। அப்ப அதிலிருந்து நாம் தப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், तो हमें उससे बचना है तो ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் பேழைக்குள்ளே நாம் வாழ கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर यीशु मसीह के जहाज के अंदर हमें जीना सीखना चाहिए। கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது ईसाई का जीवन का मतलब ये है, இஷ்டம் போல வாழ்கிற வாழ்க்கை கிடையாது. ऐसा वैसा जो जी चाहते हैं वैसे जीना का नहीं। கிறிஸ்துவுக்குள் வாழ்கிறவனுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு உண்டு. परमेश्वर के अंदर जो जीता है उसके लिए एक नियम है। தான் மனம் விரும்புகிற எல்லா இச்சைகளையும் நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று பிரயாசப்படக்கூடாது. परमेश्वर का व्यक्ति जो चाहता है, जो आशा करता है, उसको सब जाकर करने का नहीं है। எதை செய்தாலும் கர்த்தருக்கு மகிமையாக இருக்குமா என்று சொல்லி நாம் பார்த்து செய்ய வேண்டும். जो कुछ हम करते हैं ये परमेश्वर के लिए महिमा होगी क्या बोलकर देख कर हमें उस कार्य को करना चाहिए। ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கை கிறிஸ்துவின் பேழைக்குள்ளே மூடி பாதுகாக்கப்பட வேண்டும். प्रतिदिन हमारा जीवन और जिंदगी परमेश्वर के जहाज के अंदर रक्षा पाना चाहिए। இல்ல அந்த அழிவு சடிதாய் வரும்போது क्यों नहीं तो नष्ट बहुत जल्दी आएगा, தப்பித்துக் கொள்வது ரொம்ப கஷ்டம். तो हमें बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। வாழக்கூடிய காலத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். जो समय में हम जी रहे हैं उसको समझना चाहिए। மனுஷகுமாரன் வெளிப்படும் நாளில் அப்படியே நடக்கும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. बाइबल बताता है कि मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। இதான் சீஷர்கள் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை கேட்பாங்க, तो यही है जो चेले लोग परमेश्वर से पूछेंगे, இந்த உலகத்தின் முடிவுக்கும் ये संसार का अंत உம்முடைய வருகைக்கும் அடையாளம் என்ன என்று சொல்லி கேட்டார்கள். और तेरे आगमन का चिन्ह क्या है पूछेंगे। வாசிக்கலாம் மத்தேயு 24 हम पढ़ेंगे मत्ती सुसमाचार का पुस्तक उसका 24 अध्याय 4வது வசனத்திலிருந்து उसका 4था वचन। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। 4வது வசனத்தில் ஆண்டவர் சொல்கிறார், 4था वचन में परमेश्वर बताते हैं, ஒருவனும் உங்களை வஞ்சியாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाए पाए। 5வது வசனத்துல 5वां वचन में, அநேகர் வந்து क्योंकि बहुत से होंगे என் நாமத்தை தரித்துக் கொண்டு जो मेरे नाम में आकर कहेंगे, நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லி मेरे नाम में आकर कहेंगे मैं ही मसीह हूँ, அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள். और बहुतों को भरमाएंगे। ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நானே கிறிஸ்து என்று சொல்லுகிறவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். एक एक काल में नहीं तो एक एक समय में मैं ही मसीह हूँ बोलकर व्यक्ति जी रहे हैं। இன்றைக்கு நான் கிறிஸ்து என்று சொல்லி வாழக்கூடிய நபர்கள் இந்த பூமியிலே உண்டு. आज भी मैं मसीह हूँ बोलकर जीने वाले व्यक्ति इस पृथ्वी पर है। ஒரு கூட்ட ஜனத்தை தனக்கென்று ஏற்படுத்தி एक बड़ा भीड़ का व्यक्ति लोगों को या तो मनुष्य लोगों को अपने पास रखकर அவர்களை வஞ்சிக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். उनको भरमाते हैं। அப்போஸ்தலன் யோவான்
யோவான் प्रेरित तो यूहन्ना அவன் தன் நிருபத்தில் சொல்லும்போது अपने अध्याय में वो कहते हैं மாம்சத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை मांस के रूप में जो आया यीशु मसीह, அறிக்கை பண்ணாத எந்த ஆவியும் उसको यीशु मसीह ही मांस के रूप में आया था बोलकर जो कोई नहीं बोलते हैं, அந்த கிறிஸ்துவின் ஆவி என்று சொல்லி சொல்கிறார். तो वही है मसीह के विरोधी का आत्मा. இன்னைக்கு மாம்சத்தில் வந்த இயேசு கிறிஸ்துவை மறுதலிக்கக்கூடிய அநேக கூட்டங்கள் உண்டு. आज एक बहुत बड़ी भीड़ है जो यीशु मसीह मांस से नहीं आए हैं बोलकर बोलते हैं. அவருடைய தெய்வத்தன்மைக்கு விரோதமாய் பேசக்கூடிய அநேக உபதேசங்கள் உண்டு. परमेश्वर की प्रभुता के विरोध बोलने वाले बहुत जन आज इस समय पे जी रहे हैं. யாரெல்லாம் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह को உன்னதமான தேவனுடைய குமாரன் என்று சொல்லி மறுதலிக்கிறார்களோ, जो कोई परमेश्वर यीशु मसीह को एक उन्नति का पुत्र है बोलकर नहीं बोलते हैं, इनकार जो करते हैं, எல்லா அந்த கிறிஸ்துவின் ஆவி. वो सब मसीह विरोधी का आत्मा है. அநேக அந்த கிறிஸ்துவின் ஆவி இந்த பூமியில இருக்கிறது. आजकल बहुत मसीह के विरोधी का आत्मा इस पृथ्वी पर है. நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற இந்த காலகட்டம், तो जो समय पर आज हम जी रहे हैं, ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு அடையாளமாய் காணப்படக்கூடிய காலங்கள். यीशु मसीह का आगमन का चिन्ह दिखाने वाला समय है. இன்னும் 6வது வசனத்தில் சொல்லுகிறார், और भी 6वें वचन में कहते हैं, யுத்தங்களையும் लड़ाइयों को யுத்தங்களின் செய்திகளையும் கேள்விப்படுவீர்கள். और लड़ाइयों का चर्चा सुनोगे கலங்காதபடி எச்சரிக்கையா तो இருங்கள். घबरा ना जाना, இவைகள் எல்லாம் சம்பவிக்க வேண்டியது, क्योंकि इनका होना अवश्य है, ஆனால் முடிவு உடனே வராது. परंतु उस समय अंत ना होगा. ஒவ்வொரு தேசங்களில் யுத்தத்தின் செய்தியை நாம் கேட்க முடியும். प्रति देश में हम युद्ध का खबर को हम सुनते हैं. இந்த பூமியில இருக்கக்கூடிய 5 கண்டங்களிலும் ये पृथ्वी में जो पांच 5 பகுதி, 5 भाग जो है, அங்க எல்லா இடங்களிலும் யுத்தத்தின் செய்தியை நாம் கேள்விப்பட முடியும். ये पृथ्वी में जो 5 भाग है, उस 5 भाग में भी हम युद्ध का चर्चा को हम सुन रहे हैं. ஆனால் சொல்ல முடிவு உடனே வராது என்று சொல்லி ஆண்டவர் फिर சொல்லுகிறார். भी परमेश्वर बताते हैं कि अंत तुरंत नहीं आएगा. 7வது வசனத்தில் சொல்லுகிறார், 7वें वचन में बताते हैं, ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனமும் क्योंकि जाति पर जाति ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் பூமி எதிர்ச்சிலும் பல இடங்களில் உண்டாகும். और जगह जगह अकाल पड़ेंगे, भूकंप होंगे. ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம் எழும்பும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. जाति पर जाति चढ़ाई करेगा बोलकर हमारा पवित्र बाइबल बताता है. இன்னைக்கு இந்திய தேசத்துல பார்த்தோம் என்றால், आज अगर इंडिया देश को आप देखेंगे, விவசாயம் செய்யக்கூடியவர்கள் जो खेती करते हैं, தங்களுடைய உரிமைகளுக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். जो खेती करते हैं किसान लोग, वो अपने काम के लिए वो लड़ रहे हैं. அந்த விவசாய கூட்டத்தை அழிக்கும்படியாக வேறொரு கூட்டம் எழும்பி நிற்கிறது. वो किसान लोगों को मिटाने के लिए और एक बड़ी भीड़ उनके विरुद्ध खड़ी है. இந்த விவசாயம் செய்கிற ஜனங்களை அழிக்கும்படியாக ये किसान लोगों को मिटाने के लिए கார்ப்பரேட் முதலாளிகள் எழும்பி நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள். बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग खड़े हैं. இதன் ஜனத்துக்கு விரோதமாய் ஜனம் எழும்பக்கூடியது, तो यही है जाति के विरुद्ध जाति खड़े होना, ராஜ்யத்துக்கு விரோதமாய் ராஜ்யமும் राज्य के विरुद्ध राज्य, பஞ்சங்கள். राज्य के विरुद्ध राज्य चढ़ाई करेगा, अकाल पड़ेगी. இன்னைக்கு அநேக தேசங்களில் பஞ்சங்கள், பொருளாதார குறைவை நாம் பார்க்க முடிகிறது. आज बहुत देशों में पैसा का घटी हुई है और अकाल को हम देख सकते हैं. இன்னும் சொல்லுகிறார் கொள்ளை நோய்களும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். तो और भी बताते हैं कि महामारी भी. நம்ம இந்த 2020ல கொரோனா வைரஸ்க்கு ஒரே ஒரு கொள்ளை நோய் தான் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். इस 2020वां वर्ष में इस कोरोना वायरस बोलकर एक ही महामारी को हमने देखे हैं. ஆனால் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं, கொள்ளை நோய்களும் என்று சொல்லி அநேக கொள்ளை நோய்கள் வர காத்திருக்கிறது. तो परमेश्वर यीशु मसीह बताते हैं बहुत सारी ऐसे इस प्रकार के महामारियां आएंगे. அதனால வரக்கூடிய நாட்கள் इसीलिए आने वाले समय में காரில் பூமியை சூழக்கூடிய ஒரு காலகட்டமாக இருக்கும். आने वाला समय इस पृथ्वी पर अंधकार छाने वाला एक काल आ रहा है. அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். तो इसके बारे में हमें समझना चाहिए. பூமி அதிர்ச்சிகளும் பல இடங்களில் உண்டாகும் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. पवित्र बाइबल बताता है कि भूकंप भी बहुत सारे जगह पे होंगे. இந்த ஒவ்வொரு நாளும் இந்த பூமி ஒவ்வொரு பகுதியிலே குலுங்கி கொண்டிருக்கிறது. प्रतिदिन इस पृथ्वी एक एक भाग में हिल रहा है. 20 வருஷத்துக்கு முன்பதாக பூமி எதிர்ச்சி ஒரு பெரிய நியூஸாக இருந்தது.
20 वर्ष के पहले பூமி எதிர்ச்சி 20 वर्ष के पहले ये भूकंप एक खबर था। அது ஒரு ஸ்பெஷல் நியூஸாக காணப்பட்டுச்சு. वो एक अच्छा वो एक स्पेशल न्यूज़ था। ஆனால் இப்பொழுதோ फिर भी अभी அதை பற்றி செய்தித்தாள்ல வருவதே கிடையாது. वो भूकंप के बारे में समाचार में हम नहीं देख ஏன்னா पाते हैं। ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பகுதி பூமி குலுங்கி கொண்டிருக்கிறது. क्योंकि प्रतिदिन एक एक भाग में ये पृथ्वी हिल रही है। இதெல்லாம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து வருகைக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து மிக மிக சீக்கிரமாய் வருக போகிறார் என்பதற்கு ஒரு அடையாளம். ये सब हमारे परमेश्वर यीशु मसीह जल्द ही आने वाले हैं, इसका चिन्ह है। இதெல்லாம் வேதனைகளுக்கு ஆரம்பம் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்கிறார். यहाँ परमेश्वर बताते हैं ये सब वेदना का आरंभ है। 9வது வசனத்துல சொல்கிறார், 9वां वचन में बताते हैं உங்களை உபத்திரவங்களுக்கு ஒப்பு கொடுத்து तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे கொலை செய்வார்கள், और तुम्हें मार डालेंगे என் நாமத்து நிமித்தம் और मेरे नाम के कारण சகல ஜனங்களாலும் பகைக்கப்படுவீர்கள். सब जातियों के लोग तुमसे भय रखेंगे। இன்னைக்கு ஒவ்வொரு நாளும் आज प्रतिदिन ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக இரத்த சாட்சியாக மரிக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் உண்டு. परमेश्वर यीशु मसीह के लिए खून बहकर मरने वाले एक भीड़ के लोग हैं। ஒவ்வொரு நாளும் மிஷனரிகள் மரித்து கொண்டிருக்கிறார்கள். प्रतिदिन मिशनरी लोग मारे जा रहे हैं। இதெல்லாம் ஆண்டவருடைய வருகைக்கு ஒரு அடையாளமாய் காணப்படுகிறது. ये सब परमेश्वर का आगमन का एक चिन्ह है। இன்னும் 16வது வசனத்துல और भी 11वां वचन में அநேக கள்ள தீர்க்கதரிசிகள் எழும்பி बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे அநேகரை வஞ்சிப்பார்கள். और बहुतों को भरमाएंगे। இன்னைக்கு கள்ள உபதேசங்கள் நிறையாக இருக்கிறது. आज ये झूठे भविष्यद्वक्ता बहुत हो गए हैं। கள்ள தீர்க்க தரிசனங்கள் நிறையாக இருக்கிறது. झूठे भविष्यद्वक्ता बहुत है। ஜனங்களுடைய செவிகளும் ஆசீர்வாதமான வார்த்தைகளை கேட்க தான் விரும்புதே ஒழிய सब लोगों के कान जो है वो आशीर्वाद का संदेश सुनने के लिए ही तैयार है। கடிந்து கொண்டு உபதேசம் பண்ணுகிறதை வெறுக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். डांट कर जो शिक्षा देकर उपदेश करते हैं उनको वो नहीं चाहते। இந்த உலக ஆசீர்வாதங்களை மாத்திரம் பிரசங்கம் பண்ணி इस संसारिक आशीर्वाद को सिर्फ संदेश कर இந்த உலக ஆசீர்வாதத்திலே உன்னை அமுக்கி வைத்திருந்தார்கள் என்றால் अगर इस संसार के आशीर्वाद में ही आपको डुबा कर रखेंगे तो அது ஒரு விதமான கள்ள உபதேசங்கள். वो एक झूठा उपचार उपदेश है। நம்முடைய கண்கள் எப்பொழுதும் அவரையே நோக்கி கொண்டிருக்க வேண்டும். हमारे आंख हर बार परमेश्वर के ऊपर ही लगा रखना चाहिए। இன்னும் கிருபையின் உபதேசம் என்று சொல்லி अनेक கள்ள உபதேசங்கள் உண்டு. और भी कृपा का उपदेश बोलकर बहुत सारे झूठे उपदेश आ चुके हैं। நீ செய்த பாவத்துக்காகவும் आज जो पाप आपने किया है, செய்து கொண்டிருக்கிற பாவத்துக்காகவும் जो पाप आप कर रहे हैं செய்ய போகிற பாவத்துக்காகவும் और जो पाप आप करने जा रहे हैं, இயேசு சிலுவையில் மரித்தார் என்று சொல்லி इस सब के लिए यीशु ने उस कलवरी क्रूस में मर गया बोलकर ஹைப்பர் கிரேஸ் என்று சொல்லி பிரசங்கம் பண்ணுகிறார்கள். बहुत सादा उन्नति कृपा बोलकर उसको प्रचार कर रहे हैं। தவறான உபதேசம். वो गलत है। என்னைக்கு ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்து சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டு जब परमेश्वर यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता बोलकर मानकर உன் பாவங்கள் எல்லாம் அறிக்கை செய்து விட்டு अपने पाप को सब परमेश्वर से बताकर उसको छोड़ देकर பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை பெற்று ஞானஸ்தானம் எடுத்தாயோ पाप क्षमा का निश्चय को पाकर बपतिस्मा लेने के बाद அதுக்கப்புறம் நீ பாவத்தை விட்டு அந்த பாவத்தை விட்டு வெளியே வர வேண்டும். उसके बाद उस पाप को छोड़कर तुम्हें बाहर आना चाहिए। நீ அந்த பாவத்திலேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கலாம் என்று நினைத்தால் अगर आप ऐसे सोच रहे हैं कि मैं पाप में ही जीऊंगा, நீ பாவம் செய்தாலும் தப்பு இல்லை, நீ உனக்கு கிருபை இருக்குன்னு சொல்லி பிரசங்கம் பண்ணினால் अगर तू पाप करेगा वो गलत नहीं है, तेरे ऊपर कृपा है बोलकर अगर कोई उपदेश करेंगे கள்ள உபதேசம். वो झूठा भविष्यद्वक्ता है। இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட உபதேசங்கள் அநேகம் உண்டு. आज इस तरीके के संदेश बहुत है। உன் மேல நீதியின் சூரியன் உதிக்க வேண்டும் என்றால் अगर तेरे ऊपर धर्म का सूर्य को आना चाहिए तो பாவத்துக்கு விரோதமாய் நீ போராட வேண்டும். पाप के विरुद्ध आपको जंग लड़ना चाहिए। ரத்தம் சிந்தத்தக்க நீ போராட வேண்டும். आपके खून बहने तक आपको जंग लड़ना चाहिए। 12வது வசனத்தில் சொல்கிறார், और भी 12 वचन में बताते हैं அக்கிரமம் மிகுதியாவதனாலே अधर्म के बढ़ने से அநேகருடைய அன்பு தணிந்து போகும் என்று சொல்கிறார். बहुतों
का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। இன்னைக்கு அன்பு தணிந்து போன ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். आज बहुतों का प्रेम कम हो गया, इस काल में हम जी रहे हैं। கணவனே மனைவியை கொலை செய்வது, पति पत्नी को हत्या करता है, மனைவியை கணவனை கொலை செய்வது, पत्नी पति को हत्या करती है, பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளை கொலை செய்வது, माँ बाप अपने बच्चों को हत्या करते हैं, தங்கள் இச்சைகளை நிறைவேற்றுவதற்காக பிள்ளைகளை கொலை செய்வது, अपने अपने बुरे इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने जन्मा हुआ बच्चों लोगों को मार डालते हैं। ஒவ்வொரு செய்தித்தாளை வாசிக்கும் போது अगर हम आज दिन समाचार सुनेंगे तो ஜனங்கள் எப்படி இப்படியெல்லாம் இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி நாம் அங்கலாய்க்கும்படியாக வருகிறது. तो वो समाचार को हम पढ़ते समय हम ऐसे तड़प उठते हैं कि ये लोग कैसे ऐसे हो सकते हैं। எல்லாம் அன்பு தணிந்து போகும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொன்னதுபடியே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. क्योंकि परमेश्वर जैसे कह रखे थे कि प्रेम ठंडा हो जाएगा, वैसे ही आजकल हो रहा है। தானியேல் சொன்ன கடைசி காலத்துல அறிவு பெருகி போகும் என்று சொல்லி சொன்னார். दानियल ने बोला था कि अंतिम समयों में बुद्धि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। இன்னைக்கு அதை நம் கண் கூட பார்க்க முடிகிறது. तो उसके बारे में भी हम अपने आंखों में देख सकते हैं। இவ்வளவு ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வருகைக்கு உண்டான அடையாளங்கள், ये सब परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन का चिन्ह है। அந்த காலகட்டத்துல தான் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். तो उसी काल में उसी समय में हम जी रहे हैं। இந்த காலத்துல நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி தான் ஆண்டவர் இந்த ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகத்தை சொல்கிறார். तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए बोलकर परमेश्वर यहोवा ने यशायाह भविष्यद्वक्ता में बोलकर रखे हैं। இது புசித்து குடித்து இந்த உலகத்தை அனுபவிக்கக்கூடிய காலகட்டம் அல்ல. ये खा पीकर इस संसार को अनुभव करने का समय नहीं है। நாம் அழிந்து போகிற ஜனங்களுக்காக, हम नष्ट हो रहे हुए लोगों के लिए, ஆண்டவரை அறியாத ஜனங்களுக்காக, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, அழுது புலம்பி ரெட்டுடுத்தக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்திலே வாழ்ந்து तो கொண்டிருக்கிறோம். उस तरीके के लोगों के लिए रोने पीटने सिर मुड़ाने और टाट पहनने का समय है। நீங்க எரேமியா கேட்டீங்கன்னா எரேமியா சொல்லுவார். अगर आप यिर्मयाह को पूछेंगे तो यिर्मयाह आपसे बोलेंगे। எரேமியா 9ஆம் அதிகாரம் 1வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். यिर्मयाह का पुस्तक उसका 9वां अध्याय का पहला वचन हम पढ़ेंगे। भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। என் தலை தண்ணீரும் मेरा सिर जल ही जल என் கண் கண்ணீர் ஊற்றுமானால் நலமாய் இருக்கும். और मेरी आंखें आंसुओं की सोता होती, அப்பொழுது இரவும் பகலும் நான் அழிந்து போகிற ஜனங்களுக்காக அழுது செவிப்பேன் என்று சொல்லி तो சொல்கிறார். वो भला होता कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। என் கண் கண்ணீர் ஊற்றானால் நலமாய் இருக்கும் என்று சொல்லி சொல்கிறார். यिर्मयाह बताते हैं कि मेरा आंखें जल ही जल होता तो अच्छा होता। இன்னும் எரேமியா 14ஆம் அதிகாரம் और भी यिर्मयाह उसका 14 अध्याय 17ஆம் வசனத்தை வாசிக்கலாம். उसका 17 अध्याय को हम पढ़ेंगे। तू उनसे यह बात कह, मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहे, वे ना रुके, क्योंकि मेरे लोगों की कुंवारी बेटी बहुत ही कुचली गई और घायल हुई है। சில இரவும் பகலும் ஓயாமல் கண்ணீர் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லி तो சொல்கிறார். यहाँ बताइए कि मेरी आंखों से दिन रात आंसू लगातार बहते रहे। அழிந்து போகிற ஜனங்களுக்காக, जो लोग नष्ट हो रहे हैं, மனம் திரும்பாத ஜனங்களுக்காக, जो मन फिराव नहीं हो रहे हैं, இரவும் பகலும் என் கண்ணிலிருந்து கண்ணீர் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் என்று சொல்லி சொல்கிறார். उनके लिए रात और दिन मेरे आंखों से आंसू बहते रहते हैं बोलकर அப்படியாக बोलते हैं। அழுது ஜெபிக்கிற ஒரு மனுஷனாக அவன் காணப்படுகிறான். ऐसे एक रो कर प्रार्थना करने वाले व्यक्ति यिर्मयाह थे। இன்னும் நீங்க லூக்கா 19ஆம் அதிகாரம் और भी लूका 19वां अध्याय 41வது வசனத்தில் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்தோம் என்றால், 41 अध्याय में वचन में परमेश्वर यीशु मसीह को आप देखेंगे। 19:41 जब वह निकट आए तो नगर को देखकर उस पर रोया। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து எருசலேமுக்கு சமீபமாய் வந்து परमेश्वर यीशु मसीह यरूशलेम के निकट में आए। அந்த நகரத்தை பார்த்து जब वो उस नगर को देखे அதற்காக கண்ணீர் விட்டு அழுது என்று சொல்லி வசனம் சொல்லுகிறது. तो वचन बताती है कि उस नगर को देखकर उन्होंने रोया। அந்த 42வது வசனத்துல சொல்லுகிறார், और 42 में बोला गया है और कहा
क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशाल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। 43வது வசனம். और उसका अगला वचन, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरी भैरी मोर्च बांध कर तुझे घेरे लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे। அந்த எருசலேம் பட்டணத்துல போய் ஆண்டவர் अनेक முறை உபதேசம் பண்ணினார். यरूशलेम नगर में जाकर परमेश्वर ने बहुत दिन उपदेश किया है। ஜனங்கள் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. वो लोग परमेश्वर को ग्रहण नहीं किए। அவருக்கு விரோதமாய் கல்லை எடுத்துக்கொண்டார்கள். वो परमेश्वर यीशु मसीह के विरुद्ध उन्होंने पत्थर उठाया। ஆனா அந்த நகரத்துக்கு வரக்கூடிய சம்பவங்கள், இனி நடக்கக்கூடிய காரியங்களை பார்த்து तो उस नगर में होने वाले संभव को देखकर ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து கண்ணீர் விட்டு அழுகிறார். परमेश्वर यीशु मसीह उन्होंने रोया। உனக்கு கிடைத்த இந்த நாளிகையிலே तुझे जो समय अभी मिला है, உனக்கு கிடைத்த இந்த நாள் உன் சமாதானத்துக்கு ஏற்றவில்லை அறிந்திருந்தாய்னா நலமாயிருக்கும். क्या ही भला होता कि तू, हाँ तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता। என்று கண்ணீர் விட்டு அழுகிறவராக இருந்தார். तो ऐसे बोलकर वो रोए। இன்னும் நெகேமியாவோட வாழ்க்கையை பார்த்தீங்கன்னா और भी नहमिया का जिंदगी को अगर आप देखेंगे, எடுத்துக்கலாம் 1ஆம் அதிகாரம் ले लेंगे पहला अध्याय, 3-4 वचनங்களை வாசிக்கலாம். उसका 3 और 4 हम पढ़ेंगे। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। இங்கே நெகேமியாவை பார்த்தோம் என்றால் नहमिया को अगर आप देखेंगे, அவன் ராஜ அரண்மனையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கான். वो राजमहल में जी रहा था। அவனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு குறைவும் இல்லை. उसके जीवन में कोई घटी नहीं थी। ராஜ போஜன சாப்பாடு அவனுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. वो राजा जो खाते थे वही भोजन को उसको भी दिया जाता था। அரண்மனை வாழ்க்கை அவனுக்கு உண்டு. एक राजधानी का जीवन उसको था। ஆனாலும் தன் சொந்த தேசத்தை விசாரிக்கிறான். फिर भी अपने खुद का देश के बारे में पूछता है। தன் ஜனங்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் என்று சொல்லி விசாரிக்கிறான். उसके लोग कैसे हैं बोलकर पूछता है। அங்க அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், तो वहाँ वो बोलते हैं, அந்த தேசத்துல மகா தீங்கையும் நிந்தையும் அனுபவிக்கிறார்கள். तो उस देश में वो बड़े दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है। எருசலேமின் அலங்கம் இடிபட்டதும் क्योंकि यरूशलेम का शहरपनाह टूटी हुई அதன் வாசல் அக்னியால் சுட்டெரிக்கப்பட்டதுமாய் கிடக்கிறது என்றார்கள். और उसके फाटक जले हुए हैं बोलते हैं। இதை கேட்ட உடனே ये सुनते ही, அவன் உட்கார்ந்து அழுது சில நாள் துக்கித்து ये सुनने के बाद वो बैठकर रोने लगे और कुछ दिन विलाप करते हुए உபவாசி மன்றாடி செபிக்க ஆரம்பிக்கிறான். और उपवास कर कर परमेश्वर से कहकर प्रार्थना करने लगे। இவனுடைய வாழ்க்கை நல்லாதாங்க இருக்கு. इसका जीवन तो अच्छा है, ஒரு குறைவும் இல்லை. कोई घटी नहीं है। ஆனால் தன் ஜனங்களின் நிலைமையை கேட்கும்போது फिर भी जब अपने साथियों का स्थिति को वो पूछता है, அவன் அழுது புலம்பி அங்க தேவனை நோக்கி செபிக்கிறவனாக वो இருக்கான். उनके हालत को जानने के बाद वो रोकर विलाप कर कर परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। நம்ம எப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிறோம்? आज हम कैसे हैं? இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஜெபம் நம்ம நல்லா இருந்தா போதும் என்று சொல்லி செபிக்கிறோம். आज हमारे प्रार्थना हम अच्छे हैं तो वही काफी है। ஜெப தேசங்களை குறித்து நமக்கு அக்கறை கிடையாது. देशों के बारे में हमें कोई चिंता नहीं है। நம்மளை சுற்றி நடக்கக்கூடிய காரியங்களை குறித்து நம்ம அக்கறை கிடையாது. चारों ओर जो संभव हो रहा है उसके बारे में हम कोई चिंता नहीं करते। நம்மளுடைய காரியங்களுக்காகவே நாம் அழுகிற பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். सिर्फ हमारे कामों के लिए हम रो रहे हैं। அதெல்லாம் அந்த நாட்களிலே மாற வேண்டும். तो ये सब चीज इस दिनों में नहीं होना ஒரு चाहिए। எரேமியாவை போல மாற வேண்டும். एक यिर्मयाह के जैसे हमें बदलना है, ஒரு நெகேமியாவை போல நாம் மாற एक வேண்டும். नहमिया के जैसे हमें बदलना है। இந்த அப்போஸ்தலர் பவுல் அவனுடைய வாழ்க்கையை நீங்க பாத்தீங்கன்னா और प्रेरित पौलुस का जीवन को अगर आप देखेंगे, ரோமர் 9ஆம் அதிகாரம் रोमियो का पुस्तक उसका 9वां अध्याय 1-2-3 वचनங்களை வாசிக்கலாம். 1, 2, 3 हम पढ़ेंगे। मैं मसीह में सच कहता हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा और मेरा विवेक भी पवित्र आत्मा में गवाही देता है कि मुझे बड़ा शौक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरा
कुटुंबी है स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுகிறான், प्रेरित पौलुस बोलते हैं, ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளாத என் சொந்த ஜனங்கள் परमेश्वर यीशु मसीह को अब तक ग्रहण नहीं किए मेरे साथियों, அவர்கள் அழிந்து நரகத்துக்கு போகிறார்களே, वो सब नष्ट होकर नरक में जा रहे அது हैं। மிகுந்த துக்கமும் இடைவிடாத மனவேதனையுமாய் இருக்குது என்று சொல்லுகிறார். वो मेरे लिए बहुत बड़ा दुख है और मेरे लिए बहुत बड़ा वेदना है बोलते हैं। அவர்களுக்கு பதிலாக उनके बदल நானே கிறிஸ்துவை விட்டு मैं मसीह को छोड़कर சபிக்கப்பட்டவனாக வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். मैं ही शापित हो जाना चाहता हूँ। அழிந்து போயிற தன் சொந்த ஜனத்துக்காக எவ்வளவு அவன் வேதனைப்படுகிறான். नष्ट हो रहे हैं उनके साथियों के लिए प्रेरित पौलुस कितना वेदना यहाँ उठा அழிந்து रहे போயிற हैं। ஜனத்துக்காக தன் இருதயத்தில் எவ்வளவாய் துக்கம் கொண்டவனாக இருக்கிறான். जो उनके साथी नष्ट हो रहे हैं उनके लिए अपने हृदय में कितना दुख उठाते हैं। அவர்களுக்கு பதிலாக நான் சபிக்கப்பட்டானால் எனக்கு நலமாயிருக்கும் என்று சொல்லுகிறார். वो बोलते हैं कि उनके बगैर मैं शापित होगा तो वो मेरे लिए अच्छा है। கண்பான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, உங்களுடைய மென்டாலிட்டி எல்லாம் எப்படி இருக்கு? आपके सोच और समझ कैसा है? அழிந்து போயிற ஜனத்தை குறித்து என்ன நீங்க நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? जो लोग नष्ट होते जा रहे हैं उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? அவங்களுக்காக ஜெபிக்கிறீங்களா? क्या उनके लिए आप प्रार्थना कर रहे இங்க हैं? ஒவ்வொரு பரிசுத்தவானை பார்க்கிறோம். या एक पवित्र लोग को हम देखते हैं, அழுது புலம்புகிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். वो सब रो कर प्रार्थना करने वाले ஆண்டவரே हैं। இயேசு கிறிஸ்துவே அழுது புலம்புகிறார். परमेश्वर यीशु मसीह भी उन्होंने रोया। நெகேமியா அழுது புலம்புகிறான். नहम्या भी रोए। அப்போஸ்தலன் பவுல் அவர்களுக்கு பதிலாக நான் சபிக்கப்பட்டவனாய் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகிறான். प्रेरित पौलुस ऐसे चाहते हैं कि नष्ट होते जाते उनके साथियों के बगैर वो श्रापित हो जाए। நீங்க எரேமியா சொல்லும்போது புலம்பல் 2ஆம் அதிகாரத்துல यहाँ विलाप गीत में दूसरा अध्याय में ऐसे कहा गया है। 18-19 வசனங்களை வாசிக்கலாம். विलाप गीत का दूसरा अध्याय 18 और 19 को हम पढ़ेंगे। वे प्रभु की ओर तन मन से पुकारते हैं, हे सिय्योन की कुमारी की शहरपनाह, अपने आंसू रात दिन नदी के समान बहते रहे, तन की भी विश्राम ना ले, ना तेरी आंख की पुतली चैन ले। रात के हर पहर के आरंभ में उठकर चिल्लाया कर, प्रभु के सम्मुख अपने मन की बातों को घारा के समान उंडेल। तेरे बाल बच्चे जो हर एक सड़क के सिर पर भूख के कारण मूर्छित हो रहे हैं, उनके प्राण के निमित्त अपने हाथ उसकी ओर फैला। சீயோன் குமாரத்திகளுக்காக, सिय्योन कुमारियों के लिए, அழிந்து போகிற பிள்ளைகளுக்காக, जो जन नष्ट हो रहा है, இரவும் பகலும் நதி எவ்வளவு நீ கண்ணீர் விடு என்று சொல்லி வேதம் சொல்கிறது. जो नष्ट होने वाले लोगों के लिए रात और दिन नदी के तरह आंसू बहा। ஓய்ந்திராதே, तू थक मत जा, विश्राम ना ले, உன் கண்ணின் கருப்பு விழி சும்மா இருக்க விடாதே என்று சொல்லி எரேமியா சொல்கிறார். ना तेरी आंख की पुतली चैन ले बोलकर यिर्मयाह बोलते हैं। நீ எழுந்து நதியளவு கண்ணீர் விட வேண்டும் என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். यहाँ यिर्मयाह बोलते हैं कि तू उठकर एक नदी के तरह आंसू को बहाना चाहिए। அப்படி செபிக்கக்கூடிய எரேமியா அவனுடைய பலவீனத்தை குறித்து சொல்லுகிறான். तो वैसे प्रार्थना करने वाले यिर्मयाह अपने बलहीन के बारे में भी बताते हैं। பலவீனம் ஜெபிப்பது நிமித்தம் அவன் எப்படி அவன் பலவீனப்பட்டான் என்று சொல்லி प्रार्थना करने के द्वारा यिर्मयाह कैसे बलहीन हो गए थे बोलकर यहाँ बताते हैं। வாசிக்கலாம் 11வது வசனம். हम पढ़ेंगे 11 वचन। मेरी आंखें आंसू बहाते बहाते घुंगली पड़ गई है, मेरी अंतड़ियों ऐंठी जाती है, मेरी लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया है, क्योंकि बच्चे वरन दूध पीते, बच्चे भी नगर की चौकों में मूर्छित होते हैं। அவன் செபிப்பது அந்த கண்ணீர் விட்டு செபிப்பது நிமித்தம் आंसू बहाकर जो प्रार्थना करते हैं उसके निमित्त கண்கள் பூத்து போகிறது என்று சொல்லி சொல்லுகிறார். वो बताते हैं कि उनकी आंखें घुंगली पड़ गई, என் குடல்கள் கொதிக்கிறது, उनकी अंतड़ियां ऐंठी जाती है, என் ஈரல் இலகி தரை
தரையிலே வடிகிறது. और उनका कलेजा फट गया है। இதாங்க தன்னை ஊற்றி ஜெபிக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம். तो यही है रो रो कर प्रार्थना करने वाले का अनुभव। இவ்வளவு அவனுக்காக ஜெபிக்கிறான். ये यिर्मयाह के अपने खुद के लिए प्रार्थना कर रहे அவனுக்கு हैं, குடும்பம் கிடையாது. उनका परिवार नहीं है। தன்னோட கூட தன் சொந்த தேசத்து ஜனங்களுடைய அழிவை குறித்து அவன் அப்படியாய் புலம்பி ஜெபிக்கிறான். अपने साथ जो अपने देश के लोग जो नष्ट हो रहे हैं उनके लिए यिर्मयाह रो रहे हैं। இப்படி ஜெபிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை தான் தேவன் தேடிக் तो கொண்டிருக்கிறார். ऐसे प्रार्थना करने वाले मनुष्यों को ही परमेश्वर आज ढूंढ रहे हैं। இப்படி ஜெபிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் தான் திறப்பிலே நிற்கக்கூடிய பிள்ளைகள். तो ऐसे आंसू बहाकर रोने वाले मनुष्य ही परमेश्वर के द्वार में खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவர் வேதனையோடு சொல்லுகிறார், परमेश्वर बहुत वेदना से कहते हैं, நான் ஒவ்வொரு மனுஷனை தேடுகிறேன், ஒருவரையும் காணேன் என்று சொல்லுகிறார். तो बताते हैं मैं एक एक मनुष्य को ढूंढता हूं पर भी एक भी मनुष्य को मैंने अब तक नहीं पाया। இப்படி ஜெபிக்க தங்களை ஊற்றி ஜெபிக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை நான் தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். परमेश्वर बताते हैं कि ऐसे आंसू को बहा बहा कर प्रार्थना करने वाले मनुष्यों को मैं ढूंढ रहा हूं। தேசத்தை அதை வாசிக்கலாம். எசேக்கியேல் 22ஆம் அதிகாரம் हम पढ़ेंगे एजेकियल का पुस्तक उसका 22 22वां अध्याय 30-31 वचनங்களை வாசிக்கலாம். उसका 30 और 31 को हम पढ़ेंगे। मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो भाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़े हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। इस कारण मैंने उन पर अपने रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया है। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है। தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு देश को नष्ट ना करूं, திறப்பிலே நிற்கவும் नाके में मेरे सामने खड़ा होकर சுவரை அடைக்கத்தக்கதாக और सहरपना को बंद करने वाले மனுஷனை தேடினேன், एक मनुष्य को मैंने ढूंढा, ஒருவனையும் காணேன் என்று சொல்லுகிறார். एक को भी मैंने नहीं पाया। ஸ்டாண்டிங் இன் த கேப், परमेश्वर के नाके में खड़े होना। அதாவது எருசலேம் மதில்களை பாத்தீங்கன்னா यरूशलेम के सहरपना को अगर आप देखेंगे, அந்த மதில்களை இடித்து எதிரிகள் உள்ளே நுழைய பிரயாசப்படுவார்கள். वो शहरपना को टुटवा कर विरोधी अंदर जाने के लिए प्रयास करेंगे। அந்த எதிரிகள் உள்ளே நுழையாதபடிக்கு அந்த கேப்ல போய் எந்த மனுஷன் நிக்கிறானோ அவன் தான் ஸ்டாண்டிங் இன் த கேப். तो देखिए उस शहरपना के बीच में जो द्वार है उसमें कोई घुसकर अंदर ना जाए, तो द्वार के सामने जो खड़ा होता है वही उस शहरपना को बचा कर रखता है। அப்ப அந்த எதிரிகள் தாக்கக்கூடியது இவனுடைய சரீரத்திலே படும். तो जो विरोधी जो हत्या करते हैं तो वो हत्यारी सब उसके शरीर पे ही जाकर पड़ेगा। அதை சகித்து கொண்டு तो उसको सहकर அந்த கேப்ல நின்னு தன் தேசம் ஜனங்கள் அழிக்கப்படாதபடி பாதுகாக்க வேண்டும். तो उस द्वार पे खड़े होकर अपने देश के लोग नष्ट ना हो जाए ऐसे संभालना चाहिए। அப்படிப்பட்ட மனிதர் தான் தேவன் तो தேடிக்கொண்டிருக்கிறார். इस तरीके के एक मनुष्य को ही परमेश्वर ढूंढ रहे हैं। அப்படி நாம் நிக்காமல் போனோம் என்றால் अगर हम उस नाके पे ना खड़े होंगे, தேவ கோபாக்கினை ஜனங்கள் மத்தியிலே எழும்பும், परमेश्वर की झलझलाहट दो लोगों के ऊपर भड़क उठेगी, அவர்கள் अழிந்து போவார்கள். वो नष्ट हो जाएंगे। கண்பான தேவ பிள்ளைகளே, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, இன்னைக்கு உங்களுடைய ஜெப வாழ்க்கைலாம் எப்படி இருக்கு? आज आपका प्रार्थना का समय कैसा है? இன்னைக்கு உங்க கண்ணீர் எல்லாம் நீங்க எதற்காக செலவழிக்கிறீங்க? आपके आंसू आप किसके लिए खर्चा कर रहे हैं? உன் வாழ்க்கையில ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சுன்னா, अगर आपके जीवन में एक परेशानी आ गई, உன்னுடைய வாழ்க்கையில எதையாவது நீ இழந்தீர் என்றால், आपके जीवन में कुछ को आप खो गए तो அதுக்காக எவ்வளவாய் அழுது நீங்க ஜெபிக்கிறீங்க, तो उसके लिए आप रो रो कर कैसे प्रार्थना करते हैं? எவ்வளவோ நீங்கள் கண்ணீர் சிந்துகிறீர்கள். कितना आंसू आप बहाते हैं, அதே ஒரு பாரம், तो वही बोझ, அதே ஒரு வேதனை तो वही वेदना அழிந்து போயிற ஜனத்தை குறித்து உங்களுக்கு இருக்கா? नष्ट हो रहे हैं व्यक्ति लोगों के ऊपर आपके है क्या? அந்த ஜனங்கள் நரகத்துக்கு போக கூடாது, वो लोग नरक में नहीं जाना அவர்கள் चाहिए, எப்படியாவது ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி वो लोग ऐसे भी उद्धार को प्राप्त करना चाहिए बोलकर, நீங்க ஜெபிக்கிறீங்களா? तो उनके लिए क्या प्रार्थना करते हैं? பிரயாசப்படுறீங்களா? क्या उसके लिए थोड़ा प्रयास उठाते हैं? இன்னைக்கு தேவன் அப்படியாப்பட்ட மனிதர்கள் தான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். आज परमेश्वर इस तरीके के व्यक्ति को ही देख रहे हैं। இந்த காலகட்டத்திலே இப்படியாப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை வாழும்படியாக தான் தேவன் கட்டளையிடுகிறார். इस समय में जो हम
हम जी रहे हैं इस समय इसी तरीका से हमें जीना चाहिए बोलकर हमारे परमेश्वर यहोवा चाहते हैं। ஆண்டவருடைய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்கு அடையாளங்கள் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन का चिन्ह हो रहा है। காரில் பூமியை மூட போகிறது. अंधकार पृथ्वी पर छाने जाने वाला है। நீங்களும் நானும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறோம்? आप और हम क्या कर रहे हैं? நாம் ஒரு சில வாரங்களுக்கு முன்பதாக कुछ हफ्तों के पहले முத்திரை மோதிரத்தை குறித்து நாம் தியானம் பண்ணினோம். छाप का अंगूठी के बारे में हम लोग ध्यान किया। அழிந்து போகிற ஜனத்துக்காக அங்க மொர்தெகாய் தன்னையே ஊற்றி கொடுத்து ஜெபித்தான். मुर्देगाई जो थे वो नष्ट होने वाले लोगों के लिए रोकर प्रार्थना कर रहे थे। தேவன் அவனை தான் முத்திரை மோதிரமாக 127 தேசங்களுக்கு மாற்றினார். तो उस मुर्देगाई को ही परमेश्वर ने 127 देश का 127 देश का अंगूठी बनाया। நீங்களும் நானும் முத்திரை மோதிரமாக மாற வேண்டும் என்றால் अगर आप और मैं एक छाप का अंगूठी हमें बनना चाहिए तो அழிந்து போகிற ஜனங்களுக்காக नष्ट हो रहे लोगों के लिए தேசங்களுக்காக देश के लिए நாம் கண்ணீர் விட்டு கதறி அழ வேண்டும். हमें आंसू बहाकर हमें रो रो कर प्रार्थना करना चाहिए। இன்னும் தன்னுடைய மனவாட்டி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி और भी अपना दुल्हन कैसे रहना है बोलकर மணவாளன் விரும்புகிறார் என்றால் दुल्हा क्या चाहते हैं। வாசிக்கலாம். உன்னத பாட்டு 1ஆம் அதிகாரம் 5வது வசனத்தை வாசிக்கலாம். हम पढ़ेंगे श्रेष्ठ गीत 1:15 1 का 15 पढ़ेंगे। तू सुंदरी है हे मेरे प्रिय, तू सुंदरी है, तेरी आंखें कबूतरी की सी है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। என் பிரியமே मेरे प्रिय நீ ரூபவதி, तू सुंदरी है, ரூபவதி, तू सुंदरी है। உன் கண்கள் புறா கண்கள் என்று சொல்லி அங்க மணவாளன் சொல்லுகிறார். दुल्हा यहाँ बताते हैं कि तेरी आंखें कबूतरी की सी है। இந்த மணவாட்டி சூலமித்தியாளை பார்த்து यहाँ उस दुल्हन को देखकर बताते हैं, சாலமோன் ராஜா சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை, सुलेमान राजा बताते हैं உன் கண்கள் புறா கண்கள் என்று சொல்லி. तेरे आंखें कबूतरी की आंखें जैसी है। புறாவுடைய கண்ணை பார்த்தீங்கன்னா अगर आप उस कबूतर की आंख को அது देखेंगे கண்ணுல எப்போதுமே தண்ணீர் இருந்து கொண்டிருக்கும். उसके आंखों में पानी हर पल भरा हुआ होगा। அதுக்கு மேல ஒரு கோட்டிங் போல அந்த தண்ணீர் எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டிருக்கும். वो एक ढांप के जैसे वो आंसू उसकी आंखें में भरा हुआ होगा। அதுதான் புறா கண்கள். वही है कबूतर के आंखें। இன்னைக்கு நாம் எல்லாம் புறா கண்களை போல மாற வேண்டும். आज इस समय में हम सबको हमारे आंखें भी एक कबूतर की आंखें जैसे बदलना चाहिए। இழிந்து போகிற ஜனங்களுக்காக எப்பொழுது கண்ணீரோடு ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளாக இருக்க नष्ट हो रहे लोगों के लिए हर पल आंसू बहाकर हमें प्रार्थना करना चाहिए। நீங்க தாவீது ராஜாவை குறித்து आप दाऊद राजा को के बारे में அவனை குறித்து சொல்லப்பட்ட காரியம், उनके बारे में एक कार्य बताया गया है। சாமுவேல் அபிஷேகம் பண்ணும்படியாக அவனுடைய வீட்டுக்கு போவார். सामुवेल अभिषेक करने के लिए उनके घर पे जाते थे। இஸ்ரவேலின் ராஜா சவுலுக்கு பதிலாக புதிய ஒரு மனிதனை அபிஷேகம் பண்ணும்படியாக அங்க தாவீது வீட்டுக்கு கடந்து போவார். शाऊल के बदल और एक नया राजा को अभिषेक करने के लिए सामुवेल उनके घर पे जाते हैं। அங்க அப்ப தாவீதை குறித்து சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் वहाँ दाऊद के बारे में एक अच्छा वचन बताया गया है। 1 சாமுவேல் 16:12 வாசிக்கலாம். 1 सामुवेल का पुस्तक उसका 16 अध्याय का 12 वचन हम पढ़ेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, उसको तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। தாவீதை குறித்து வேதம் சொல்லுகிறது, दाऊद के बारे में हमारा पवित्र बाइबल बताते हैं, சிவந்த மேனியும் वो लाली झलकती थी, அழகிய கண்களும் सुंदर आंखें थी நல்ல ரூபமுள்ளவனுமாய் இருந்தான் என்று சொல்லி. और रूप सुडौल था। இது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு ஆவிக்குரிய அர்த்தம் இருக்கிறது. तो ये एक एक चीज को आत्मिक अर्थ है। அவனுடைய கண்களை குறித்து சொல்லும்போது उसके आंखें के बारे में बताते समय அழகிய கண்கள் என்று சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது. बाइबल बताता है कि वो सुंदर आंखें थी। அவனுடைய அனுபவத்தை எல்லாம் நாம் படித்தோம் என்றால் अगर दाऊद का अनुभव को सब अगर हम पढ़ेंगे, அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்து रोने की பள்ளத்தாக்கு
रोने वाले छावनी में वो जाकर அதை நீரூற்றாய் மாற்றிக்கொண்ட ஒரு மனுஷன். उसको वो एक पानी का सोता बनाया. அவனுடைய வாழ்க்கையில் வந்த அநேக உபத்திரவங்கள் எல்லாம் उसके जीवन में बहुत सारे उपद्रव आए. அவன் சொந்த ஆசீர்வாதத்துக்காக அல்ல, वो अपने खुद का आशीर्वाद के लिए नहीं, இஸ்ரவேல் தேசத்தை ஃபார்ம் பண்ணும்படியாக, वो इजराइल देश को बनाने के लिए, தேசத்துக்குரிய காரியங்களை சரிப்படுத்தும்படியாக देश के कामों को ठीक करने के लिए அவன் கடந்து வந்த பாதைகள் அதெல்லாம். वो सब वो पार कर आए हुए रास्ते थे. அநேக கண்ணீரின் பாதையில் பள்ளத்தாக்கில் கடந்து வந்த மனுஷன் அவன். बहुत सारे रो कर अपने राह को बिताकर वो आए. இன்னும் 1 சாமுவேல் 30ஆம் அதிகாரத்துல और भी 1 सामुवेल का 30वां अध्याय में அவன் சிக்லாக்ல அவனும் அவனோடு கூட சேர்ந்தவனும் இருக்கிறார்கள். சிக்லாக் என்ற सिकलाग में वो थे. தாவீதும் அவனை சார்ந்தவர்களும் குடும்பங்களும் அங்கே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. दाऊद उसके साथी और उसके परिवार उनके साथ थे. தாவீது வெளியே போயிட்டு வரும்போது दाऊद जब बाहर जाकर आए அவங்க அவனுக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் அந்த ஜனங்கள் எல்லாரையும் பிடித்து கொண்டு போய் விடுவார்கள். तो वहां उनके दाऊद के साथी लोग सब परिवार को पकड़ कर लेके जाएंगे. 4வது वசனத்துல 4था वचन में तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति ना रही. தங்களுக்கு பலன் இல்ல, அதாவது தாவீதும் அவனோடு இந்த ஜனங்களும் ऐसा है कि दाऊद और उसके साथ जो लोग थे அழுகிறதுக்கு தங்கள் பலன் இல்லாமல் போக மட்டும் சத்தமிட்டு அழுதார்களாம். रोने का शक्ति भी उनके साथ उनके पास नहीं थी, इतना तक उन्होंने रोया. ஒரு பக்கம் தன்னுடைய குடும்பம், एक तरफ दाऊद का परिवार, மற்ற பக்கம் தன்னை சார்ந்தவர்களுடைய குடும்பங்கள் எல்லாம் அங்கே சிறைப்பட்டு போயிருக்கிறது. तो दूसरा तरफ अपने साथी लोगों के सब परिवार पकड़ कर ले गए थे. இதற்காக கண்ணீர் விட்டு அவன் அழுது ஜெபிக்கிறான். तो इसके लिए आंसू बहाकर उन्होंने रोक कर प्रार्थना किया. பிறகு கர்த்தருக்குள்ளே தன்னை திடப்படுத்திக் கொள்கிறார். फिर परमेश्वर के अंदर अपने आप को सामर्थी बना लेता है. இழந்த எல்லாவற்றையும் அவன் மீட்டுக் கொள்கிறான். जो कुछ उन्होंने खोया था उसको फिर वापस लेके आया. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் आपके जीवन में भी எதையெல்லாம் நீங்க இழந்திருக்கிறீங்களோ, जो किसको आप खोए हैं, जो कुछ चीज को आप खोए हैं, கண்ணீரோடு ஜெபித்து பாருங்க. आंसू बहाकर प्रार्थना कर देखिए. உங்களுடைய ஜெபத்தை கண்ணீரோடு விதைத்து பாருங்க. आपके प्रार्थना को आंसुओं से बो कर देखिए. இன்னும் உங்கள் குடும்பத்தில் ரட்சிக்கப்படாமல் இருக்கிறவர்களுக்கு, और भी आपके परिवार में जो उद्धार नहीं पाए हैं, உங்க ஊர்ல ரட்சிக்கப்படாமல் இருப்பவர்களுக்கு, आपके गांव में जो उद्धार नहीं पाए हैं, கண்ணீரோடு உங்க ஜெபத்தை நீங்க விதைத்து பாருங்க. आंसुओं के साथ आपके प्रार्थना को बो कर देखिए. அது கம்பீரத்தோடு அறுக்கக்கூடிய ஒரு நாட்கள் வரும். तो बहादुरी से काटने वाला एक दिन आएगा. சங்கீதம் 126 भजन संगीता 126 5-6 வசனங்களை வாசிக்கலாம். 5 और 6वां वचन को हम पढ़ेंगे. जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे. चाहे बोने वाले बीज लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पुलिया लिए जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएंगे. கண்ணீரோடு விதைக்கிறவர்கள் जो आंसू बहाते हुए बोते हैं கம்பீரத்தோடு वे இருப்பார்கள். जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे. அந்த விதையை சுமந்து கொண்டு போகிறவன் அழுது கொண்டு போகிறான். वो जो बीज को जो लेके जाता है वो रो कर लेके जाता है, ஆனாலும் தான் அறுத்த அரிகளை சுமந்து கொண்டு கம்பீரத்தோடு திரும்பி வருவான். परंतु वह फिर पूलियां लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आया. இங்க சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், यहाँ भजन संगीता में बताया गया है, கண்ணீரோடு ஜெபித்தாய் என்றால் अगर तू आंसुओं के साथ प्रार्थना करेंगे கம்பீரத்தோடு அந்த ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக தேவன் கிருபை तो செய்வார். जय जयकार करते हुए उस आशीर्वाद को प्राप्त कर लेंगे. இன்னைக்கு அழிந்து போயிற ஜனங்களுக்காக கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ணுங்க. आज नष्ट होते हुए लोगों के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना कीजिए. நாம் அந்த ஜனங்களுக்கு சுவிசேஷம் சொல்வதற்கு முன்பதாக उस लोगों को सुसमाचार बताने से पहले முதலாவது நாம் அவர்களுக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். पहले उन लोगों के लिए हमें प्रार्थना करना चाहिए. அவர்கள் கட்டுகளிலிருந்து விடுதலை ஆகும்படியாக, वो बंधन से छुटकारा पाने के लिए, பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆகும்படியாக, पाप से छुटकारा पाने के लिए, அவர்கள் அடிமைப்படுத்தி வைத்திருக்கிற பிசாசு
பிசாசின் கிரியிலிருந்து விடுதலையாகும்படியாக शैतान के क्रियों दास्तव से छुटकारा पाने के लिए முதலாவது நாம் கண்ணீரோடு ஜெபிக்க வேண்டும். पहले हमें आंसू बहाकर प्रार्थना करना चाहिए. பிறகு நாம் ஆண்டவரை பத்தி சொல்ல வேண்டும். उसके बाद हमें परमेश्वर से परमेश्वर के बारे में उनको बताना चाहिए. அப்பொழுது அந்த ஆத்மா ரட்சிக்கப்படும். उसके बाद वो आत्मा उद्धार प्राप्त करेगा. கண்ணீரோடு ஜெபம் பண்ணி பாருங்க. आंसुओं के साथ प्रार्थना कर कर देखिए. கம்பீரத்தோட இருப்பீங்க. जय जयकार से काटेंगे. எரேமியாவை போல यिर्मयाह के तरह நம்முடைய என் தலை தண்ணீரும் मेरा सिर जल ही जल, என் கண் கண்ணீர் ஊற்றுமானால் நலமாயிருக்கும் என்று சொல்வது போல मेरे आंखें आंसुओं के सोता होगा तो अच्छा होगा बोलता है. அப்படி ஜெபிப்பதற்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. वैसे प्रार्थना करने के लिए अपने आप को समर्पण कीजिए. அப்படி ஜெபம் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் என்றால் अगर हम इस तरीके की प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा. வாசிக்கலாம் எரேமியா 31. हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का पुस्तक उसका 21वां अध्याय 9, 10, 11 वचनங்கள். उसका 9, 10 और 11 हम पढ़ेंगे. वे आंसू बहाते हुए आएंगे और गिड़गिड़ाते हुए मेरे द्वारा पहुंचाए जाएंगे. मैं उन्हें नदियों के किनारे किनारे से और ऐसे चौरस मार्ग से ले आऊंगा जिससे वे ठोकर ना खाने पाएंगे, क्योंकि मैं इज़राइल का पिता हूं और एप्रैम मेरा जेठा है. हे जाति जाति के लोगों, यहोवा का वचन सुनो और दूर दूर के द्वीपों में भी इसका प्रचार करो. कहो, जिसने इज़राइलों के तीतर बीतर किया था वह उन्हें इकट्ठे भी करेगा और उनकी ऐसी रक्षा करेगा जैसे चरवाहा अपने झुंड की करता है, क्योंकि यहोवा ने याकूब को छुड़ा लिया और उस शत्रु के पंजे से जो उससे अधिक बलवंत है उसे छुटकारा दिया है. 12வது வசனம். और 12 वचन, इसीलिए कि सिय्योन की चोटी पर आकर जय जयकार करेंगे और यहोवा से अनाज, नया दाख मधु, टटका तेल, भेड़ बकरियों और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए तांता बांधकर चलेंगे और उनका प्राण सिंची हुई बारी के समान होगा और वे फिर कभी उदास ना होंगे. ஹalleluya. हालेलुया. அழுகையோடு விண்ணப்பத்தோடும் வருவார்கள். वो रोते हुए आएंगे அவர்களை வழி நடத்துவேன் என்று சில ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். तो मैं उनका अगुवाई करूंगा बोलकर परमेश्वर बताते हैं. அவர்களை இடராதபடிக்கு நானே வழி நடக்க பண்ணுவேன் என்று சொல்லுகிறார். वो कभी गिड़गिड़ा ना जाए तो मैं ही उनकी अगुवाई करूंगा. அவர்களுக்கு நான் பிதாவாய் இருப்பேன் என்று சில ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். तो मैं उनके लिए पिता बना रहूंगा. அவர்களை எல்லா பலவானுடைய கைகளுக்கும் நீங்களாக்கி மீட்டு விடுவார் என்று சொல்லுகிறார். तो यहाँ परमेश्वर बताते हैं बहुत बलवंतों के हाथ से परमेश्वर उन्हें छुटकारा देंगे. அழுகையோடு விண்ணப்பம் பண்ண உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. तो आंसुओं के साथ विनती करने के लिए अपने आप को समर्पण कीजिए. ஏசாயால அங்க ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். तो यही एसाया में वहाँ परमेश्वर बताते हैं காலத்திலே அழவும் उस समय रोने के लिए மொட்டையிடவும் और सिर मुड़ाने के लिए ரெட்டுடுத்தவும் கட்டளையிட்டார் என்று சொல்லுகிறார். और टाट पहनने के लिए कहा था. வாசிக்கலாம் அந்த 12வது வசனம். फिर से हम पढ़ेंगे. उस समय सेनाओं के प्रभु यहोवा ने रोने पीटने, सिर मुड़ाने और टाट पहनने के लिए कहा था. இந்த வசனத்துக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. इस वचन के लिए अपने आप को समर्पण कीजिए. அழிந்து போகிற ஜனங்களுக்காக, नष्ट हो रहे हैं मनुष्यों के लिए, அழிந்து போகிற தேசங்களுக்காக, जो देश नष्ट हो रहा है, விசேஷமாய் ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்து வரக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே विशेष कर परमेश्वर यीशु मसीह का आगमन का समय है. இந்த நாம் இப்படியாய் ஜெபிக்கும்படியாக ஒப்பு கொடுக்கும்போது तो इस तरीके के अगर इस तरीके के प्रार्थना करने के लिए हमें समर्पण करेंगे तो என்ன காரியம் இந்த பூமியை மூடினாலும் जो भी अंधियारा इस पृथ्वी के ऊपर छा जाए கர்த்தருடைய மகிமை உன்மேலே உதிக்கும். परमेश्वर का महिमा आपके ऊपर प्रकट होगा. அவரே உன்னை வழி நடத்த ஆரம்பிப்பார். परमेश्वर ही आपकी अगुवाई करेंगे. அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்து तो आप जो रोने के रास्ते पे जाएंगे भी तो அதை நீரூற்றாய் மாற்றிக்கொள்வாய். तो उसको आप पानी के सोते जैसे बदल देंगे. இந்த ஆண்டின் கடைசி நாட்கள் இருக்கிறோம். तो इस वर्ष के
के आखिरी महीने पर हम हैं। நம்மளுடைய ஜெப வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் உண்டாக வேண்டும். हमारा प्रार्थना के तरीके में एक बदलाव आना चाहिए। நம்மளுடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் உண்டாக வேண்டும். हमारा ईसाई के जीवन में एक बदलाव आना இந்த चाहिए। உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷங்களை விட்டு நாம் வெளியே வர வேண்டும். इस संसारिक रूप से हमें बाहर आना चाहिए। புசிப்போம் குடிப்போம் நாளைக்கு சாவோம் என்று சொல்லி சொல்லாதபடிக்கு खाएंगे पिएंगे कल तो हमें मरना है बोलकर ऐसे नहीं बोलेंगे। உலகத்துக்காக வாழ்கிற பிள்ளைகளா இல்லாதபடி इस संसारिक के लिए जीने वाला हमें नहीं होना चाहिए। உன்னதத்துக்காக நாம் நம்மளை ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். उस उन्नति अनुभव के लिए हमें अपने आप को समर्पण करना चाहिए। பிதாவாகிய தேவனுடைய இருதயத்தை புரிந்து கொண்டு पिता परमेश्वर का हृदय को समझकर அவர் என்ன செய்ய சொல்லுகிறாரோ परमेश्वर क्या करने के लिए बोलते हैं அதற்கு நம்மளை ஒப்பு கொடுத்து उसके लिए हमें अर्पण करना है। கண்ணீரோடு நாம் ஜெபிப்போம் என்றால் अगर हम आंसू बहाते हुए प्रार्थना करेंगे तो இயேசு கிறிஸ்து வரும்போது அதுக்குண்டான பிரதிபலனை கொண்டு வந்து நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார். तो यीशु मसीह जब आएंगे तो उसका प्रतिफल को अपने साथ लेके आकर हमें आशीष करेंगे। இயேசு கேட்ட வசனத்துக்கு ஒப்பு கொடுங்க. एक पल जो वचन को आज हम सुने हैं, जो उपदेश को आज हम सुने हैं, उस उपदेश के लिए अपने आप को समर्पण कीजिए। எரேமியாவை போல இரவும் பகலும் அழுது புலம்புவேன் என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுங்க. यिर्मयाह की तरह रात और दिन में रो रो कर विलाप करूंगा बोलिए। நெகேமியாவை போல नहम्याह की तरह துக்கித்து உபவாசித்து தேவனை நோக்கி மன்றாடுவேன் என்று சொல்லி ஒப்பு கொடுங்க. दुख होकर उपवास कर कर परमेश्वर को देखकर मैं प्रार्थना करूंगा बोलिए। ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவை போல परमेश्वर यीशु मसीह की तरह கண்ணீர் விட்டு அழுவேன் என்று சொல்லி உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. आंसू बहाऊंगा बोलकर अपने आप को समर्पण कीजिए। அப்போஸ்தலன் பவுலை போல प्रेरित पौलुस की तरह அழிந்து போகிற ஜனங்களுக்கு பதிலாக நான் சபிக்கப்பட்டவனாய் நலமாயிருக்கும் என்று சொல்லி உங்களை ஒப்பு கொடுங்க. जो लोग नष्ट हो रहे हैं उनके बगैर मैं श्रापित होगा तो भला होगा बोलकर इस तरीके से अपने आप को समर्पण कीजिए। கேட்ட வார்த்தைக்கு ஒப்பு கொடுங்க. जो वचन को आज आप सुने हैं उसके लिए आप अपने आप को अर्पण कीजिए। கர்த்ததாமே உங்களை இந்த வழி நடத்துவார். परमेश्वर ही आपको आशीष करेंगे। ஒரு நாம் ஜெபிக்கலாம். हम सब प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर। मेरे वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरे वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु है मुझको भला, वो ही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वो ही काफी है तुझे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, आज तक मैंने मेरे काम के लिए ही रोया है, मेरे काम के लिए ही मैंने विलाप किया है, मेरे परिवार के लिए ही रोया है, मेरे नौकरी के लिए मैंने रोया है, जो घटी हुई थी उसके लिए मैंने रोया है। मैं अब तक कोई नष्ट हुई जाति के बारे में सोच के भी नहीं देखा हूँ परमेश्वर। आप मुझे क्षमा करें परमेश्वर। जो संदेश आज मैंने सुना है, मेरे आमने सामने कितने नष्ट होने वाले लोग जो नरक में जाने के लिए तैयारी हो रहे हैं, मेरे आंखों के सामने घूम रहे हैं, फिर भी मैं ऐसे ही खड़ा उन्हें देख रहा हूँ परमेश्वर। जैसे आपके वचन बताती है, मैं एक मनुष्य को ढूंढ रहा हूँ जो मेरे नाके में खड़े होकर उस जहरपना को बंद कर कर अपने लोगों के लिए विनती करे। किसी को भी मैंने नहीं पाया। हाथ उठाकर बोलिए, परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, उस जहरपना को बंद करने वाला योद्धा मैं यहाँ हूँ, मैं उसे बंद करूंगा। नष्ट होने वाले लोगों के लिए मैं रो रो कर यिर्मयाह की तरह, नहम्याह की तरह मैं रो रो कर प्रार्थना करूंगा।
प्रेरित पौलुस की तरह वो श्रापित को मेरे ऊपर लेकर मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर, मेरे लोगों के लिए जो उधार नहीं पाए हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे गांव के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे दोस्तों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मेरे नगर में जितने जन रहते हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। बोलिए बोलिए, बोलते रहिए, परमेश्वर से अपने जीवन को अर्पण कर कर बोलिए हालेलुया। परमेश्वर एक मनुष्य को ढूंढ रहे हैं, हाथ उठाकर बोलिए मैं वो मनुष्य हूँ, मैं करूंगा प्रार्थना, मैं आंसू बहाकर प्रार्थना करूंगा, मैं मेरे आंखों के कबूतर के समान रखकर हालेलुया एक विनती करने वाले मनुष्य मैं बनूंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यहोवा। परमेश्वर आपने एक अच्छे संदेश से आज आपने हमसे बात किया है। हमारे हृदय के पलकों पर ये संदेश लिखी जाए ताकि जो कोई मनुष्य को हम देखते हैं उनके लिए तुरंत उसी जगह पर आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाले मनुष्य हमें बना दीजिए। हमें भी एक नेहमिया बनना है, हमें भी एक यिर्मयाह बनना है, मुझे भी एक प्रेरित पौलुस बनना है। मुझे मदद कीजिए, मुझे मदद कीजिए। आपके वचन बताते हैं जो कुछ आप मेरे नाम से मांगेंगे तो आपको मिलेगा। तो हम यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं कि एक कबूतर जैसे आंखों को मुझे दे दे, नाके में खड़े होकर प्रार्थना करने वाला मनुष्य मुझे बना, तब हम जय जयकार करते हुए काटेंगे। धन्यवाद परमेश्वर यहोवा, इस दिन के लिए, समय के लिए हम धन्यवाद कहते हैं। संदेश के दिए ये संदेश को जो आपने हमें दिया है, पास्टर को आपके हाथों पे, उनके परिवार बच्चों को आपके हाथ में समर्पण कर हम प्रार्थना करते हैं। हमारे कलीसिया के हर परिवारों को आपके हाथ में समर्पण कर प्रार्थना करते हैं। अबू अमूर के कलीसिया के परिवारों को, पास्टर लोगों को आपके हाथ में समर्पण कर हम प्रार्थना करते हैं। इस समय को एक एक लोग समझकर, परमेश्वर पिता के हृदय को, बोझ को समझकर आज से हम काम करने के लिए हमें मदद कीजिए। आपके हाथ में समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் यीशु मसीह का कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியம் और पवित्र आत्मा का सौभाग्यता இன்றும் என்றும் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக आज और हर पल हमारे साथ होते रहे। आमीन। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। जय मसीह। जय मसीह।